Good morning, everyone. Myself, Kulkar. Today, I'm here for the system. So, thank you to the AVP, Brijesh Yadav sir and Yashu ma'am for giving me this opportunity so that I can talk to more than 55,000 people all around the world. तो ये मेरे लिए बहुत बड़े प्लेजर की बात है कि आज लगभग इतने लोग अलग अलग जगह से अलग अलग उनका टाइम पीरियड है और वहां से वो कनेक्ट हो रहे हैं इस सिस्टम के लिए. So thank you again. So firstly, if I talk about myself, I belong to a middle class family. Simple log. My father was in Delhi police, means government job. We have 4 brother and sister. My mother, homemaker. And I won't say कि कैसे भी लाइफ रही, बट अच्छी रही. मतलब अपनी तरफ से तो जो पेरेंट्स बेस्ट दे सकते थे वो उन्होंने दिया है. अपनी सारी ख्वाहिशों को शायद दबा दबा के जो मेरे लिए बेस्ट हो सकते थे, अगर वो एजुकेशन की बात है तो यस, अफोर्ड नहीं कर सकते थे. 4 बच्चे हैं, 1 नौकरी है, बट स्टिल मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया. आई वॉज देयर इन डॉक्टर SRS मिशन स्कूल जनकपुरी, उधर मेरी एजुकेशन कराई. देन उसके बाद आई टुक साइंस, ठीक है, बायो. वहाँ पे सबको पता है कि बायो को कैरी करना इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट यस, अच्छा स्कूल रहा. इट वाज इन 12th, in 11th and 12th on merit basis I was selected in KV, केंद्रीय विद्यालय. तो आप में से काफी लोग होंगे केवी से, तो उसमें सिलेक्शन हो गया. उधर से 11th and 12th किया. आफ्टर दैट 1 साल ड्रॉप किया टू बिकम डॉक्टर. PMT का तैयारी चल रही थी, बट I don't know what was the God's master plan, but I opted for BSc ऑनर्स नर्सिंग. मतलब 1 साल के ड्रॉप के बाद मेरा जो कॉलेज हुआ इट वाज BSc ऑनर्स नर्सिंग. बाहर का प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था PMT, मतलब फॉर द मेडिसिन, बट शायद फीस तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे. एंड मेरा तो कॉन्शियस इतना अलाउ ही नहीं कर रहा था कि मैं इतना बर्डन पापा पे करा दूं, तो इसीलिए नहीं उसको मैंने ऑप्ट किया. एंड फाइनली आई opted for my course, that was BSc ऑनर्स नर्सिंग. तो 4 years का जो BSc नर्सिंग किया, एंड आफ्टर दैट जॉब स्टार्ट की. एंड मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी फ्रॉम माय जॉब इट वाज जस्ट 7,500. और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की थी इन अ प्राइवेट कॉलेज, और वहीं से स्टार्ट किया अपना करियर. उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का जो भी फॉर्म निकल रहा था उसको फिलअप कर रहे थे. देन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बेसिस पे जॉब निकली NRHM की, उस पे स्टार्ट किया. उस वक्त ऐसा लग रहा था, जब 7,000 रुपये कमा रहे थे तो ऐसा लग रहा था यार वो 17-18 हज़ार कितने अच्छे होते हैं, है ना, कितना सही रहेगा. 17-18 हज़ार वाली भी लग गई. उसके बाद बोला परमानेंट जॉब 35,000, क्योंकि 6 पे कमीशन आ गया था, 35,000. तो आई एम थिंकिंग कि वो कितना बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे हमारे लिए. तो बस लग रहा था ये परमानेंट वाली हो जाए, तो परमानेंट वाली हो गई. फर्स्टली आई वाज इन एम्स दिल्ली, तो एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था. उसके बाद DSSB बोर्ड में मैं आई. DSSB बोर्ड में मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे ये मिला, हॉस्पिटल मिला कि अब इसमें जॉब करना है. सब मुझे मना कर रहे थे कि भाई क्यों एम्स छोड़ना है, बट आई डोंट नो, पता नहीं लाइफ चल रही थी, अपने आप पे डिसीजंस हो रहे थे कुछ. एंड I was finally there in DSSB हॉस्पिटल. उन सबका कुछ लॉजिक था, कनेक्टिंग वेब्स, वो बाद में समझ में आया कि क्यों एक जॉब छोड़ी दूसरे पे पहुंचे. सेम थी, परमानेंट थी, फिर भी क्यों, सेम सैलरी था, क्या जरूरत थी वहां से वहां जाने की. बट वो लिंक्स थे, है ना, मतलब एक हमारे प्लान चल रहे हैं और एक ऊपर वाले का मास्टर प्लान है. तो वो ऊपर वाले का मास्टर प्लान हमेशा बड़ा है. जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो पर ऊपर से कुछ समझ में आ रहा था, तो इसलिए ये सब हुआ. मैंने वो वाली जॉब छोड़ के उधर वाली जॉब स्टार्ट कर ली. मीनवाइल साथ साथ आई वाज इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद राहुल, ठीक है. तो हम लोग का था कि भाई फाइनली हमें शादी करनी है.
तो थोड़ा सा रहा, प्रेशर रहा, थोड़ा मना रहा, सब कुछ चला कि भाई नहीं ये वो, थोड़ा डर था, फियर था मेरे पेरेंट्स को लेके, मेरे पेरेंट्स को कि ये एकदम टॉपर लड़की है और मतलब एग्जाम्स में टॉप और जगह तो नहीं, बट हाँ एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स थे एंड अच्छी खासी, ठीक है गवर्नमेंट जॉब है, क्यों इतना रिस्क लेना लाइफ में, इसको दोबारा मतलब क्यों ऐसे सोच रही है कि जहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी तो स्ट्रगल इन द सेंस कि क्योंकि कास्ट वाइज अलग अलग थे तो पता नहीं एक्सेप्टेंस आए करेंगे नहीं करेंगे इसको लेके, बट हमारा था कि नहीं हमें फाइनली साथ में रहना है। तो फिर घर वालों को मनाया, 1 साल चला ये सब, बस और कोई दिक्कत नहीं थी, बस पापा को यही डर लग रहा था कि सब सही रहे ना, जब इतनी मुश्किल से तो मैं इनको यहाँ तक लाया हूँ, जॉब तक पहुंचा दिया, सब कुछ करा दिया, अब मतलब कोई ऐसी अननेसेसरी की प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में ना आए। बट ठीक है जैसे भी वो हुआ, फाइनली वी वर ऑल टुगेदर, साथ में थे, तो साथ में एक नॉर्मल सी जिंदगी अब सही चल रही थी बिकॉज मेरी भी गवर्नमेंट जॉब हो गई थी। मेरी गवर्नमेंट जॉब के बाद ही वॉज ऑल्सो इन आईसीआईसी प्रूडेंशियल एज अ सेल्स मैनेजर, उन्होंने वहां स्टार्ट कर दिया था। और अपने परिवार में अगर मैं कंपेयर करी थी दूसरों से तो थोड़े से सही थे, तो बस फिर लग रहा था लाइफ ठीक है, इतना ही था। तो उसी दौरान मुझे कहीं से कुछ इंस्टीट्यूट का पता चला, तो आई कॉल्ड देम कि आपके यहाँ कोई वैकेंसी है, तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो, मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे जॉब करती हूँ, और तो बोलते ठीक है आ जाओ। तो मैं गई वहां पे, इंटरव्यू दिया एंड दे सेड ओके, एंड आई वाज सो मतलब ब्लेस्ड, मुझे इतना खुशी हो रही थी कि मेरे को ना 1,000 रुपये और मिलने लग गए, 1,000 रुपीज। आज मैं सोचूं तो 1,000 मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त आई वॉज रेडी टू वर्क हार्ड फॉर दैट 1,000 रुपीज। एक क्लास के 1,000 रुपये थे, 3 घंटे की क्लास लेनी थी, एंड मुझे बहुत मजा आ रहा था बिकॉज जब आपको जॉब के अलावा कोई पैसा मिलता है ना, जॉब का पैसा तो सब फिक्स है, उसमें तो दिमाग ही नहीं खुलता, लेकिन शायद वो जब 1,000 रुपये अलग से मिलने लगे ना, और उसके लिए जो मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की, वो मुझे पैसा नहीं दिख रहा था उस टाइम पे, मुझे तो बस वो कुछ दिख रहा था कि मुझे कुछ मिला है और मुझे इसमें अपना दी बेस्ट देना है। तो वही वाला एटीट्यूड था। तो बोला जाता है ना कि आपको 100 रुपये भी मिल रहे हो ना, तो 1,000 रुपये वाला काम करके दो, क्योंकि वहीं से कहीं तो कुछ जाएगी वाइब्रेशन और आपके पास 1,000 रुपये वाला काम आएगा। तो यही हुआ, शायद मनी उस वक्त बहुत कम था वो 1,000 रुपये वाला, लेकिन शायद मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी और मैंने अपनी जान में उसमें बेस्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे था कि भाई मेरे पास बच्चे आ गए हैं, स्टूडेंट्स हैं, एंड मुझे रिजल्ट निकालना ही निकालना है। तो शायद उन दिनों में ही ये मास्टर प्लान आया होगा मेरी लाइफ में, ऊपर से मेरे तक अभी तक नहीं पहुंचा था। फिर उसके बाद इन माय हॉस्पिटल मेरे इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे पूछा, कुल क्या है लाइफ का मकसद? तो मैंने बोला मतलब मकसद दिया, तो मैंने बोला ऐसे ही बोल दिया मैंने उस वक्त, सर नेम एंड फेम। तो उन्होंने बोला नेम एंड फेम पक्का? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम्हारी कुछ डिटेल्स दो। मैंने दे दी, ऐसे ऐसे नेम वेम सब कुछ दे दिया, जो भी मांगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ है तुम्हारे लिए, कुछ है। तो मैंने बोला अच्छा क्या है, क्योंकि कुछ समझ कुछ एक्सप्लेन नहीं, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे बुलाया फॉर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, तो इट वाज संडे एंड आई डिडंट गो ऑन टेबल, ठीक है, नहीं गए, क्योंकि संडे बहुत प्रेशियस लगता है हम लोग को। नॉर्मल जो जीवन जी रहे ना, जिनकी लाइफ में सिर्फ जॉब है, तो एक नॉर्मल जीवन वालों के लिए संडे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, बस उनको तो संडे इट्स लाइक सारी सब कुछ, सारी ख्वाहिश संडे को पूरी हो जाएंगी। लाइक कपड़े धुलना सबसे बड़ी ख्वाहिश है, कपड़े धुलना, तो वो हो जाएगा। तो जस्ट कुछ भी ऐसा मेजर कोई रीजन नहीं था, बट आई डिडंट गो। और ऑब्वियसली जब वो मुझे सामने देखे होंगे, मैंने तो ये तो नहीं बोला होगा कि मैं तो कुछ बड़ा ही बता दिया होगा, राइट, कि भैया वो एक्चुअली कोई दिक्कत हो गई थी तो इसीलिए नहीं आ पाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैंने आगे से बोल दिया चलो भैया दोबारा कुछ बताना। तो ऐसा चल रहा होगा काफी सबके बीच, आपको कई लोग होंगे जो आपने प्लान लाइन अप किया होगा बट दे आर नॉट ऑन टेबल, बट इट्स ओके, अभी आगे सुनना।
तो उन्होंने, मैंने बोला कि ठीक है भैया बताना कुछ हो तो दोबारा मेरे को लाइन अप हुआ एंड अगेन बुलाया गया। ठीक है, तो मी एंड राहुल वी बोथ वेंट देयर, हम गए एंड वो एक कैफे था, कैफे कॉफी डे, वहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ। और लिटरली मतलब ना वो ज्यादा समझदारी जो होती है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, तो वही हुआ। दोज डेज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेन कंट्री। उन दिनों मेरा था कि भाई मुझे कनाडा जाना है, पीआरशिप अप्लाई करनी की थी, तो आइल्स किया हुआ था उन दिनों इंग्लिश ज्यादा अच्छी थी, आइल्स वाइल्स कर रहे थे। तो एंड लिटरली मतलब वहां जो समझाया जा रहा है ना उसको मैंने बिल्कुल नहीं सुना और बस जज किया, 2-4 इंग्लिश की मिस्टेक निकाल दी, अंदर से बोला कुछ नहीं। और आई वॉज लाइक, जैसी वो बात आई कि क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फाइनली जी इतना अमाउंट चाहिए इस बिजनेस के लिए। एंड वहां पे फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मतलब आई डोंट नो क्या था, बट उस वक्त तो जैसे भी मैंने जो है ना डिसीजन नहीं लिया। बट ये कोई प्राउड की बात नहीं है, दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि जिन्होंने बिजनेस दिखाया वो आज बहुत आगे चले गए हैं। ही इज अ डायमंड स्टार, ही इज द डायमंड स्टार वी काउंसिल अतर सिंह। और आज उनके डाउन में जब मुझे प्लान दिखाया और मैंने यस नहीं किया, तो मेरे अलावा किसी ने तो यस किया ना, तो जिन्होंने भी यस किया ना, ही इज ऑल्सो डायमंड स्टार। तो बस वो ज्यादा समझदारी जो है वो कहीं नुकसान पहुंचा गई, तो बस ठीक है, लेट है थोड़ा बिजनेस में, अगर उसी वक्त सही डिसीजन लेते तो थोड़ा और आगे बढ़ सकते, इस वक्त थोड़ा और आगे होते। तो इस तरीके से ये चला। देन उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में, वो अपनी जिंदगी में। उस वक्त मैंने बोला भैया घर ले रखा है, अभी तो मुश्किल है। हालांकि कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा था, जजिंग मोड में ज्यादा थे, तो दिमाग काम ही नहीं। वरना तो एक गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए कोई बोले मुश्किल है तो मैं मान ही नहीं सकती कि इस बिजनेस वाला पैसा अरेंज करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे ना उसमें इससे ज्यादा पैसा लगने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को लगा कि ऐसा करना चाहिए कि जो मुझे आता है ना मुझे उसी लाइन में मूव करना चाहिए। ये भी गलत थॉट है, मेरी इस लाइन को नहीं पकड़ना। ये मेरा उस वक्त का थॉट था कि मुझे लगा कि यार ये वाला तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे ना अपनी लाइन का ही कुछ कर लेना चाहिए। तो मैं पढ़ा रही थी इंस्टीट्यूट में, तो मुझे लगा कि मुझे अपना कोचिंग सेंटर खोल लेना चाहिए, तो वो मेरे हाथ की चीज है। एंड वही हुआ, 2 लोग थे हॉस्पिटल में, 2 लोग हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं, और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी करी और अपने घर, ड्यूटी करी अपने घर, ड्यूटी करी अपने घर। 2 लोग हैं, एक वो और एक मैं, जिन्होंने कुछ अलग कर रहे हैं। जॉब के बाद दोनों ने एक बैग टांगा, वो इस डायरेक्शन में, मैं उस डायरेक्शन में, दोनों कुछ कुछ कर रहे हैं, राइट। अब उनका बिजनेस बिल्कुल वर्चुअल अंदर अंदर था, कुछ पता नहीं चल रहा था, और मेरा वाला थोड़ा फिजिकल था, आंखों से दिख रहा था। तो इट वाज लाइक जब वो ग्रो कर रहा था मेरा इंस्टीट्यूट, तो मुझे लग रहा था ये तो मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, समझ रहे हो ना, ये तो बढ़िया चल रहा है। और उसके बाद मैं उनको देखती थी, अभी तो क्योंकि कुछ नहीं साफ, कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है अपना मुझे, लेकिन महसूस हो रहा था कि मेरा तो काम अच्छा चल रहा है। तो एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो साइड कर दी, एंड आई वाज लाइक गवर्नमेंट जॉब साइड कर दी। एक दिन मुझे मिले, मैं भैया बोलती हूँ उनको, भैया ये क्या है। उन्होंने बोला हाँ कुलकौर, अब नहीं, अब वही करूंगा। एंड आई वाज लाइक भैया मैं ज्ञान दे रही हूँ, भैया भैया पागल तो नहीं हो गया आप, ये क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे को वही करना है। और तब हल्की सी स्माइल देके, जैसे वो हमेशा देते हैं, और निकल गए। मेरे को थोड़ा चुभा इन द सेंस कि मुझे एहसास रियलाइज हो ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है यार कि गवर्नमेंट जॉब दुनिया को इतनी इंपॉर्टेंट लगती है, 20 लाख रुपए लगा देंगे कि गवर्नमेंट जॉब लग रही है, 30 लाख रुपए कहीं से भी जमीन बेच देंगे, कुछ भी कर लेंगे, कहीं से भी ले आएंगे पैसा। जो बोले ना 2 लाख अरेंज नहीं हो सकते, 3 लाख अरेंज नहीं हो सकते, गवर्नमेंट जॉब बोल दो आपके बच्चे के लगवानी है, वो 20 से 30 लाख रुपए कहीं से उठा लाएंगे। इतना ज्यादा एडिफिकेशन हमारे दिमाग में गवर्नमेंट जॉब का। और मेरे सामने वो क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। तो थोड़ा सा मेरे को हुआ, बट तब पता नहीं ये थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वापस हम अपने जोन में चले जाते हैं। फिर दोबारा मैं जो है ना वापस अपने इंस्टीट्यूट में, और वो अपने इसी बिजनेस में। 2.5 साल बाद क्या होता है ना, मैं फेसबुक रात में चला रही थी,
और ऐसे देखते देखते एक पोस्ट आई, थैंक यू गॉड फॉर fulfilling my dream and today I have bought Audi Q3 and मतलब मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि यार स्प्लेंडर ही थी हमारे सामने। वो स्प्लेंडर जो चलाते थे, Audi Q3, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहनत तो मैंने भी की, मैं भी अपनी जॉब के बाद मैंने रेस्ट नहीं किया। ऐसा थोड़ी ना कि मैं घर में जाके खाना बना रही थी, अपने घर वालों को खिला रही थी और बहुत अच्छी जिंदगी टीवी देख रही थी, कुछ भी नहीं था ना। मैं भी तो मेहनत ही कर रही थी, वो भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन इतने अलग रिजल्ट्स। उनकी मेहनत में 2.5 साल में Audi Q3 आ गई और मैंने जो मेहनत की उसमें मैं और शायद 50 लाख के कर्जे में हो गई, क्योंकि इंस्टीट्यूट चल रहा था, ऐसा नहीं है, नो डाउट पैसा कमाया, बट अगेन जो हम ESBI में जो समझाते हैं ना कि आप एक काम करते हो उसके बाद उसी का पैसा उठा के उसी में वापस लगाते रहते, उसको अपग्रेड करते रहते और फाइनली आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। तो वहां मेरा वो जो थॉट था वो गलत निकला। मेरा क्या थॉट आया था कि अपनी लाइन का कुछ काम करना चाहिए, जिस चीज की हमको नॉलेज है ना वो काम करना चाहिए। नहीं, आपको फाइनली पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है और फिर वो रास्ता ढूंढना चाहिए कि वो कौन सा रास्ता वहां तक ले जा रहा है। जो काम हमको आता है हम उसी को करे जा रहे हैं, लेकिन वो रास्ता, वो काम अगर वहां तक पहुंचा ही नहीं रहा है जहां तक हमको पहुंचना है, तो फिर क्या फायदा उस रास्ते पे अंधाधुंध चलने का। तो हमको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि हमें चाहिए क्या और कौन सा रास्ता वहां तक लेकर जा रहा है। अब वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा तो समझो, पर जो समझ में आ रहा है उसी को बेवकूफ, उसी को ही करते रहो, लेकिन फाइनली वो वहां तक तो नहीं लेके जा रहा ना। तो इसीलिए फिर ये पता चला कि इस बिजनेस से होता तो कुछ बड़ा है। एंड स्टिल आई एम सेइंग कि सब कुछ आंखों से दिख रहा था, लेकिन तब भी जो है ना, ऐसा नहीं था कि आगे से फोन कर लिया हो, कि आगे से बोल दिया हो कि हमें भी करवा दो। तो ऐसे बहुत लोग होंगे आपके आसपास, ठीक है, वो एक ईगो है, कहीं ना कहीं कुछ ईगो होगी या पता नहीं क्या था, परसेप्शन। आज भी परसेप्शन वही होगा जो शुरुआत में दिमाग में सोचा वही लास्ट तक चल रहा है। सब कुछ दिख रहा है आंखों के आगे, सब नौकरी छोड़ दी, ऑडी आ गई, उनके लोगों की गाड़ियां आ गई, उनके ब्रांड्स चेंज हो गए, आगे से नहीं बोला जा रहा मुझसे, बट फिर वही कुछ तो ऊपर वाला सबकी चाबी बनाता है ना। सब, हर एक मजबूत से मजबूत ताला है, उसकी कोई तो चाबी निकलेगी। तो फिर मास्टर प्लान भगवान का कि जिनके साथ हम पार्टनरशिप में आए थे बिजनेस में, वहां उन्होंने, वो इस बिजनेस में आ गए और आई वाज लाइक यार ऐसा क्या है इसके अंदर, सब इसकी तरफ क्यों जाए जा रहे हैं, मैं तो मना करके आई हूं। मैं उनको भी बोल रही हूँ कि सर आप इसको क्यों कर रहे हो, मत करो, बट अच्छा हुआ ये लोग मेरी नहीं सुन रहे थे, इन्होंने मेरी नहीं सुनी एंड ही स्टार्टेड। एंड आफ्टर वो क्या हुआ, उनका फर्स्ट इवेंट आया मैजिक, एंड ही वेंट टू मैजिक। उस वक्त मेरा डिलीवरी टाइम चल रहा था, तो जब वो मैजिक में थे तो यहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरा बेटा हुआ था। वो आते ही, आई डोंट नो, मैजिक से उनको इतनी क्लैरिटी मिली, सब कुछ मिला कि उन्होंने आते ही बैग रखा। और क्योंकि देखो हमने उन्हीं के ट्रस्ट पे पहले इंस्टीट्यूट में पैसा लगाया था, उन्हीं के ट्रस्ट में फिर हमने वो जो पैरामेडिकल कॉलेज खोलना था उन्होंने उसमें पैसा लगाया था। तो शायद उनको समझ में आ रहा था कि यार ये ट्रस्ट तो कर रहे हैं, बट ये पता नहीं क्या चीज इनको रोक रही है कि आगे नहीं बढ़ रहे। और उनको वहां जाके रियलाइज हुआ होगा कि इनके लिए ये ठीक रहेगा, यही सही रहेगा, पर हम सुनने को तैयार नहीं थे। तो दैट्स वाई क्या किया गया, उन्होंने फिर बोला, पहले तो आए, चाय वाय हुआ, बच्चे को एक 2100 रुपए दिए। सोचो मेरे लिए 2100 रुपए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, मैं घर में 2100 2100 रुपीज दिए, सही है। पर उसके बाद पता नहीं क्या बातें की कि 3.5-4 लाख वाला चेक ले लिया। तब उन्होंने एक विश्वास दिलाया, तो तब समझ में आ गया कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला मैं खड़ा हूं, अच्छा हुआ तो तुम्हारा, नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं, बट आप मेरे साथ आओ। वो इतने हल्के शब्द इतने भारी थे, मतलब इतना ज्यादा फेथ था उन शब्दों में, इतना ज्यादा वो वर्ड्स मेरे को अंदर हमारे गए कि यार इतना सही है क्या, जबकि पता तो था ही कि ठीक है बिजनेस ग्रो करता है। तो उस तरीके से हमारी इस बिजनेस में एंट्री हो गई, बिजनेस में एंट्री की।
देन उसके बाद सिर्फ वो होते हैं ना, 2 साइन अप होते हैं, एक होता है फिजिकल साइन अप, एक मेंटल साइन अप। इट वाज जस्ट फिजिकल, कागजी साइन अप था और कुछ नहीं। तो यहाँ से समझ में आया ना कि अगर कोई भी ऐसा है कि भाई जो सब देख रहा है बट शायद दे आर जस्ट वेटिंग फॉर योर अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। कोई पूछे तो ठीक है, नहीं तो एक बार वापस वी शुड कॉल, है ना, क्योंकि कोई मेरे जैसे ही होगा जो इंतजार में होगा कि कोई मुझे बुलाए, है ना, आगे से नहीं जाना है। तो इस तरीके से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। तो लाइक हॉट जोन, ठीक है, हम हॉट जोन साइन अप हुए। देन उसके बाद पहले 1-2 महीने ऐसा कुछ खास कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, हल्के आ रहे थे, कभी गए कभी नहीं गए, स्टार्टिंग ऐसा था, राइट, क्योंकि मैं तो ऑक्यूपाइड थी, मेरा बच्चा था तो उसमें थोड़ा सा अभी 1-2 महीना तो बिल्कुल ऑक्यूपाइड थे। राहुल सर वाज नॉट दैट मच सीरियस, उन्होंने बोला ना पहले तो नहीं थे, बट यस फिर एक इवेंट आया वीकॉन, इवेंट आया वीकॉन, तो वहां अपलाइन बोल रहे कि नहीं चलना है राहुल जी, चलना है। एंड वो बोल रहे नहीं सर इतना तो पैसा भी लगा दिया, अभी तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वहां तो चलना है, और पकड़ के जैसे भी क्या किया, लेकर गए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माई अपलाइंस फॉर दैट पुश, कि हम कितने भी जिद्दी थे, कितने भी अड़ियल थे, लेकिन ना हमारी नहीं सुनी लेकिन मनवाई अपनी। उस वक्त तो लग रहा था यार क्या ये सुन क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा है ना कि वो अगर वैसा वैसा नहीं होता तो आज शायद जो आज मैं बात कर रही हूँ आपसे वो तो नहीं, ये दिन तो नहीं आता। तो इस तरीके से वो वीकॉन गए। एंड जस्ट वो जो जितने भी वो जजिंग था ना उनका, जो भी वो जज कर रहे थे, पता नहीं क्या ही है वहां, क्या करेंगे, मोटिवेशन इंस्पिरेशन होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा वैसा होगा, होटल में जाके जज करना, नहीं ये सब जो था ना वहां तक का था। बट द मोमेंट ही एंटर्ड द एरिना ही वॉज एक्सट्रीमली चेंज्ड। जैसे वो उस एरिना में गए है ना वीकॉन के, वो टोटली चेंज। उन्होंने बहुत सही सही बात करने लग गए मेरे साथ कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत बड़ा है, हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है, यहाँ तो ऐसे है, यहाँ तो इतने लोग आए हैं, इतने अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं, इतनी मल्टीपल कंट्रीज के लोग हैं, कोई मेरे साथ पाकिस्तान वाला बैठा है, कोई इधर अफ्रीकन बैठा है, कोई रशियन बैठा है। इस तरीके से नहीं नहीं सच में ये बिजनेस तो ऐसे बोलने बोलने का नहीं है, ये तो सच में इंटरनेशनल है, ऐसे वर्ड्स चेंज हो रहे थे, राइट। देन अच्छा लग रहा था मुझे कि नाउ ही इज पॉजिटिव। उसके बाद वहां से ही उन्होंने मेरा हॉट जोन किया। तो मैं बेसिकली बोल सकती हूँ कि आई एम वीक ऑन प्रोडक्ट। तो मुझे नहीं पता था हॉट जोन वगैरह क्या होता है, बट वहां पे अपलाइंस ने समझाया होगा, कुछ पोजीशंस बताई होंगी, कुछ पोजीशन इंपॉर्टेंट है, और बोले खुलकर का साइन अप करते उन्हें। वो तब दैट टाइम ऑल्सो पहले से जो 1-2 दिन से सुन रहे थे तो ही वाज सेइंग नो, बट उस वीक कॉन में ही डिड माय साइन अप, ठीक है। तो मेरा वीक ऑन में हॉट जोन साइन अप हो गया। एंड जब वो घर पे आए और उन्होंने मुझे बताया तो मैं तो लड़ रही थी, आई वाज सेइंग यार मेरी क्या जरूरत थी, तुम्हारा हो तो गया, बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं थी इस बिजनेस की, आता पता तो था नहीं कुछ, बट कुछ भी बोलना। तो फिर उन्होंने बोला, तब फिर अपलाइन ने बोला कि ये बहुत जरूरी चीज है, ये हमने करवाया है, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम है बिजनेस की, थोड़ा सा समझोगे तो आपको पता चलेगा, इस पोजीशन को पड़े रहने दो 4 साल के लिए, आपको जरूरत लगे तो इसको यूज करना, नहीं लगे तो मेरे को दे देना। एंड लाइक बस क्या चल रहा था ना, अभी तक बिजनेस की कोई क्लैरिटी नहीं थी, बट जो वो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस से वो मेरे को बात बोल रहे थे ना, वो कॉन्फिडेंस मेरे को हिट किए जा रहा था। वो इतने विश्वास से मेरे को विश्वास जगा देते थे कि हाँ जी ऐसे ऐसे होगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद धीरे 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 मैंने इसके अंदर एक्टिव होना स्टार्ट किया, ठीक है। एक्टिव होने का भी रीजन था एक, मतलब अभी आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड, राइट। मेरा इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, मेरी जॉब भी चल रही है, मेरा इंस्टीट्यूट भी है, मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है 6 मंथ्स का। एंड मीनवाइल ये लाइफ में ये बिजनेस आ गया। कई बार तो ये सोचा यार इसकी क्या जरूरत थी, भगवान मेरे को समझ नहीं आ रहा ये मेरी जिंदगी में आया क्यों है, मतलब क्या पर्पस क्या है, कमी कहाँ थी, कोई जगह ही नहीं थी इस बिजनेस की, तो ये क्यों आया। उस वक्त आंसर नहीं थे। मैं लिटरली जैसे ये बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट किया, जब कोविड आया ना,
उस वक्त मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस मेरी लाइफ में क्यों आया है। तो अभी ये सब ऊपर वाले का मास्टर प्लान चल रहा है, हमें नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, कैसे आ रहा है, बट अभी तो सिर्फ हम चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो हमको नहीं दिख सकता ना वो भगवान को दिख रहा है। हमें अगले 5 साल नहीं पता क्या है, हमें कहाँ जरूरत पड़ने वाली है वो हमें नहीं पता है, वो ऊपर वाले को पता है। तो डिमांड एंड सप्लाई, कहीं हमारी लाइफ में डिमांड आने वाली है, इसीलिए शायद इसकी सप्लाई हुई है बिजनेस में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन, आप सबको, जितने भी नए लोग हैं ना, आप सबको पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दैट आपके घर में एक अपॉर्चुनिटी आई है। आज हो सकता है आप में से काफी सारे लोग मेरी तरह ही सोच रहे हो कि इसकी क्या जरूरत थी यार, पता नहीं ये मैंने क्यों कर लिया। ये आपने नहीं कराया, ये आपने नहीं किया ना, आपके अपलाइन ने आपसे करवाया है, ये सिर्फ ऊपर वाले का कुछ मास्टर प्लान है कि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, और हमें वो पहले से ही प्रिपेयर्ड कर रहा है कि जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसी वक्त अगर कुछ ट्राई करेंगे तो हमसे स्ट्रेस में कुछ होगा नहीं। इसलिए समय से पहले हमारी लाइफ में ये बिजनेस आ गया है, ताकि जब इसकी जरूरत पड़े तो हम क्या होंगे, हम रेडी होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। इसीलिए सो यू शुड बी ब्लेस्ड, आपको बहुत ग्रेटफुल रहना है एंड यू शुड रियली फील ब्लेस्ड कि आपकी जिंदगी में ना ये बिजनेस आया है। 100% ये बात बोलने की नहीं है, ये 100% है कि ये बिजनेस चाहे आप कैसे भी आ गए मेरी तरह, चाहे पुश्ड, फोर्स्ड, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सेमी कॉन्शियसली, धक्का, हॉट जोन, कोई बोले ब्रेन वॉश कर दिया तो कोई बात नहीं, बट इससे बेस्ट कुछ नहीं है, राइट? हम भी कोई ऐसे वो वाले लोग केस नहीं है कि बहुत खुशी खुशी खुद ही से आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, कुछ भी नहीं था ऐसा। बस किसी ने संयम रखा, पेशेंस रखा हम पे, और आज सामने। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद एक कपल है, हम उसको बहुत कॉपी करती थी मैं, राइट? इट वाज लाइक वो अच्छी लाइफ जी रहे थे। लड़का था गुड़गांव में, 1.5 लाख की सैलरी थी उसकी, तो वो अच्छा एकदम, मतलब उनके जो अटायर था वो बहुत सही था, और मतलब बहुत फैशनेबल थे दोनों, बहुत अच्छी। कभी हमारे पास भी पासपोर्ट था लेकिन हम विदेश छोड़ने गए थे उससे पहले, बिजनेस से पहले, लेकिन वो जो है कभी बैंकॉक जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। एंड लड़की वो जो उसकी वाइफ थी वो स्टाइलिश थी, बट अर्निंग नहीं थी, वो एक ही इनकम थी, दैट वाज 1.5 लाख की। आज से 5-6 साल पहले की बात है, 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे, वो उसकी इनकम थी। एंड दे वर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, मतलब हम बोलते ना, एडमायर कर रही थी मैं, तो उनको देखती थी वो कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो मैं भी पीछे पीछे वही प्लानिंग कर लेती थी, वो कहाँ जा रहे हैं तो हम भी थोड़ा कॉपी करते थे। तो एक दिन एक खबर आती है कि वो जो लड़का है उसने अभी बुलेट खरीदी थी, तो उसने बुलेट खरीदी और वो गुड़गांव से घर आ रहा था, एंड सडनली उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिरा। एंड द मोमेंट वो गिरा ना, तो उसका सिर लगा एंड उसकी ऑन द स्पॉट क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। वो सिर्फ एक लड़का नहीं गिरा, वो लड़का गिरते ही ना एक परिवार में 1.5 लाख रुपए की इनकम जीरो हो गई। एक परिवार का जो स्टैंडर्ड था ना, ऐसे जिसको हम एडमायर कर रहे थे, हम कॉपी कर रहे थे, हम देख रहे थे, वो सब जीरो। मैंने खुद देखा कि उनका बच्चा छोटा था और उनकी प्लानिंग चल रही थी कि इसको, मतलब वो प्ले स्कूल में था अभी, एंड दे वो प्लानिंग फॉर डीपीएस, जीडी गोयंका, ये वाले स्कूल कि यार ऐसे टॉप वाले स्कूल में डालेंगे। और लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है वो डाउनफॉल, अपनी आंखों से मैंने देखा कि वो बच्चा, पहले उसका प्ले स्कूल का लेवल ये था, अब उसका जो स्कूल है वो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन फीस कौन भरेगा? बड़े स्कूलों की फीस कौन भरेगा? बड़े स्कूलों की फीस सिर्फ जो रियल पेरेंट्स हैं, पापा हैं, अर्निंग मेंबर हैं, वो भरेंगे। बाकी जब रियल फादर नहीं है तो काम चला देंगे लोग, ठीक है, लेकिन आपको टॉप क्लास तो लाइफ नहीं दे पाएंगे। यही हुआ, उसका स्टैंडर्ड ऐसे नीचे गया। और मैंने उस लड़की को ना इतने इतने पैसे के लिए तरसते देखा, क्योंकि अब वो स्टैंडर्ड कहां से मेंटेन करे, अब क्या करे, बस अर्निंग सोर्स तो था नहीं। लिटरली मैंने खुद से एक सवाल किया कि यार आर यू प्रिपेयर्ड, कि मतलब ये क्या है। माना आज इंस्टीट्यूट, क्यों मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी जॉब थी, लगभग 1 लाख रुपए वहां से आ रहा था, इंस्टीट्यूट चला रही थी, लोग इतनी मेहनत कर करके अपने आप को 2 लाख तक तो वहां पे पहुंचा लिया था, इधर से 1 लाख, तो मतलब 3 से 4 लाख की इनकम ऑलरेडी क्या थी,
आ रही थी ना, तो शायद इसकी तरफ ज्यादा फोकस ही नहीं जा रहा था। लेकिन जब मैंने वो इंसिडेंट देखा ना, तब ये 1 मिनट के लिए सोचा कि कौन सी ऐसी इनकम है जो हम में से कोई भी अगर फिजिकली सिक भी हो जाता है ना, तो इनकम आनी कौन सी है। हम यहाँ पे 20 साल भी लगा देंगे ना, तो भी ये वाले जो बिजनेस है, ये वाले जो काम है ना, इसको हमेशा मेरी जरूरत पड़ेगी। उस दिन मुझे ये बिजनेस, मैंने इसको थोड़ा एक्सेप्ट किया। बोला जाता ना कि पसंद ना पसंद से कुछ नहीं होता, जो चाहिए वो करना पड़ेगा ना। अब इंजेक्शन लगवाना किसको पसंद है, दवाई तो कड़वी है ना, किसी को पसंद है, बट बीमारी है ना, उस बीमारी का जो इलाज है वो तो इंजेक्शन और दवाई है, तो लेना पड़ेगा। तो सेम वे अब हमारी नीड क्या है, एक तो पैसा ऑलरेडी जब इतना कमा रहे तो ज्यादा चाहिए ना, और ऑलरेडी अगर एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, और अगर इनकम के ही सोर्स में दूसरा कदम भी उठाएं, मतलब इनकम के लिए ही एक और कदम उठाएं, तो वो दोबारा वही वाला क्यों उठाना है, दोबारा वैसे ही सोर्स क्यों उठाना है एक्टिव वाला। तो अगर आज 2 कदम आगे बढ़े, पैसे के लिए अगर 2 कदम आगे बढ़ाने हैं, एक सेकंड स्टेप लेना करियर में, तो एटलीस्ट वो तो थोड़ा पैसिव सोर्स का इनकम तो हो, कि आज नहीं तो कल 4-5 साल में अगर थोड़ा सही बिल्ड कर ले, तो खुदा ना खास्ता कुछ बात भी हो जाए, तो पीछे से हम ये तो बच्चे का स्टैंडर्ड तो वैसे ही रहेगा ना, वो तो सिक्योर्ड है ना। उस दिन चाहे मुझे ये पसंद आ रहा था चाहे नहीं आ रहा था, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया एंड माय फर्स्ट इवेंट वाज मैजिक। और मैजिक में जाने के बाद ना अब मुझे पता नहीं क्या हो गया, इन द सेंस कि मतलब जैसे बोलते ना, इससे पहले सिर्फ कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर क्लैरिटी मिली। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस तो बातों से था मुझे, राइट, कोई मुझे बोल रहा था बड़ा है तो मेरे को बड़ा है, मेरी आंखों ने तो बड़ा देखा नहीं था ना। तो इसीलिए फिर जब वो मैजिक से मैं आई, तो शायद मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो क्लैरिटी में चेंज हो गया, मुझे बिल्कुल आर पार दिख रहा था अब सब कुछ, मैं अपना भविष्य इसको बना सकती हूँ, मुझे ये नजर आ रहा था। जब मैंने वहां देखा कि इस प्रोफाइल के लोग है, कहां तक पहुंचे हुए, कैसी उनकी लाइफ है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, सब कुछ देखा ना, तो शायद इट हेल्प मी इन टेकिंग डिसीजन। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, मेरी जॉब भी है, अब जॉब के बाद एक जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, एक ही काम हो सकता है, राइट। बोला जाता ना 100 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं आता, एक ही जगह 100 फुट गड्ढा खोदेंगे तो वहां से पानी आ जाएगा। तो ये बात मेरे समझ में आ गई कि भाई मल्टीपल जगह अपने आप को ऐसे चैनलाइज कर रखा है, इतने काम फैलाए हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, इसकी जगह एक वो काम में अपना 100% दे दो जिसका एटलीस्ट फाइनल डेस्टिनेशन तो वो है जो हमको चाहिए। तो फाइनली फिर मैंने इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा सोचा, पूरा वाइंड अप नहीं किया, पहले टीचर्स के भरोसे छोड़ा, एंड आई स्टार्टेड पुटिंग माय एनर्जी इन दिस बिजनेस। यहाँ पे आके मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो एज अ हॉट जोन मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। फिर पता ही नहीं चला, धीरे 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 कैसे कैसे चीजें जो है ना चेंज होने लग गई। बस उस चेंज के पीछे एक रीजन था कि हम बिजनेस में आए, हम मिलियंस कमाने आए हैं, लेकिन मिलियंस क्योंकि जब तक हमने देखे नहीं है ना, तब तक वो जो मिलियंस हैं वो हमको क्या नहीं करते, वो हमको ना गूज बम्स नहीं करते। जैसे बोले कि आप मिलियन है तो मिलियन से भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता भी चीजों की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। तो एक साइंस समझ में आई कि यार यहाँ से सपने बिल्कुल पूरे होते हैं, बिल्कुल पूरे होंगे, लेकिन कुछ ना अलग बिजनेस है, थोड़ा ना पहले बदलाव करना पड़ेगा सोच में। कैसे कि जब स्टार्ट किया तो जॉब करते थे, तो वो जॉब वाले माइंडसेट से जब इसको कर रहे थे ना, तो ऑब्वियसली आप कर रहे हो बिजनेस और उसके अंदर माइंडसेट कौन सा डाल रहे हो, जॉब वाला, तो वो चलेगा नहीं ना। एक रिमोट है उसमें जोन से सेल चाहिए वही सेल होंगे, तो ही तो वो ऑन करोगे तो टीवी चलेगा ना। वो रिमोट है उसमें सेल दूसरे डाल दिए, आप कितना ही बटन दबाते रहो वो टीवी ऑन नहीं होगा ना। तो सेम वे जब हम बिजनेस करने आ गए, और वो भी क्योंकि इससे पहले दिमाग कौन सा था, एम्प्लॉय, और एक और बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, तो वो दोनों लेकिन सिस्टम बनाने वाले बिजनेस नहीं थे। लेकिन शुरुआत में क्या किया ना, शुरुआत में उसी माइंडसेट से ही करने लग गए। तो एक दिन अपलाइन ने समझाया कि पहले सोच से बड़ा होगा कुछ, रियलिटी में बाद में दिखेगा। जेब से अमीर बाद में बनते हैं, पहले दिमाग से अमीर बनते हैं। तो समझ में आया, क्योंकि कर रहे थे लेकिन
कुछ ज्यादा खास तरीके से नहीं हो रही थी चीजें, लेकिन वो बात सीरियसली समझ में आई कि आप यहाँ पे यस ड्रीमर्स का बिजनेस है, ड्रीम ही अचीव करने आए हैं अपने, लेकिन उसके पीछे की थोड़ी साइंस हमको समझनी पड़ेगी कि ड्रीम एक बड़ा शब्द है, बिगर पिक्चर है, तुरंत नहीं होता। यस ड्रीम के बारे में सोचना इट्स रियली मोटिवेटिंग, इट्स रियली इंस्पायरिंग, मजा आता है उसके बारे में सोच के, लेकिन उसका प्रोसेस तो पता हो कि वो जो ड्रीम होगा वो कंप्लीट कैसे होगा। तो ड्रीम जो है ना वो बिल्कुल लैडर की तरह है, लैडर सीढ़ी है ना, हमारे घर में सीढ़ी होती है, और लैडर के जो बीच में होता है ना ऐसे ऐसे जिसपे पैर रख के हम चढ़ते हैं उसको बोलते हैं रंग्स। तो ये पूरी एक लैडर है, और वो जो ड्रीम है ना वो उसका ऊपर वाला पार्ट है, और जो ये बीच में जो सीढ़ियां है ना जिसको हमें चढ़ चढ़ के जाना है उसे बोलते हैं रंग्स। तो वो होंगे हमारे गोल, एक एक गोल, पहले एक छोटा गोल, फिर उसके ऊपर का गोल, फिर ऐसे गोल गोल, मतलब कि हम जब छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते रहेंगे ना तो हम फाइनली अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं। तो मेनी ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, कई लोग बिजनेस में आते हैं सीधा वो बस बड़ी बड़ी बातें, बड़ा 100% होगा बट उसका प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना, राइट। अभी हमने रिसेंटली इट वाज मतलब एक ब्लेसिंग थी कि अभी एवीपी ब्रिजेश सर एंड यशु मैम और बहुत सारे एवीपीज एंड सब अप्लायंस के साथ हम दुबई में थे, तो मूवी के लिए गए, तो वहां पे एक मूवी थी चंदू चैंपियन, वहां वो बिल्कुल यही बता रहा है कि उसका जो ड्रीम था ना इट वाज ओलंपिक्स, लेकिन ओलंपिक्स तक डायरेक्ट थोड़ी ना पहुंच सकता है। ओलंपिक उसका ड्रीम था, उसको पता भी नहीं था क्या तो गोल्ड मेडल होता क्या था, लेकिन उसके दिमाग में एक ड्रीम था, वो जो ओलंपिक है वो उसको बिल्कुल हिला रहा था। उसका मतलब उसको नहीं पता ओलंपिक क्या था, उसने सुन लिया कहीं से ओलंपिक जीतना है और जीतना है, बट डायरेक्ट ओलंपिक तो नहीं खेल पाया ना। तो उसने क्या किया, उसने पहले स्कूल के लेवल पे जो कंपटीशन होता है ना वहां पे पार्ट लिया, वो वहां जीता। फिर गांव के लेवल पे कबड्डी थी, समझ रहे हो ना, उसको नहीं पता ओलंपिक कैसे पहुंचना है, वो तो जो उसको जो बता रहा था वो उसी लाइन में घुस रहा था, क्योंकि उसका पागलपन था, उसको वहां तक पहुंचना था। तो उसने क्या किया, उसने ये किया, मतलब पहले वो कबड्डी में चला गया, राइट। आपने मूवी देखी नहीं देखी, जस्ट टेलिंग, कबड्डी में गया। तो उसके बाद किसी ने बोला कि ये इससे नहीं हो सकता तुम्हारा, फिर वो आगे कहीं आर्मी में गया। आर्मी में उसने सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया कि भाई मेरे को ओलंपिक जीतना है, तो उन्होंने बोला आर्मी वाले मिलिट्री वाले लोग कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, उसमें चले जाओ। वहां जाने के बाद उसको पता चला कि कबड्डी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे तो बॉक्सिंग है, तो उसने बॉक्सिंग पे शिफ्ट कर लिया। मतलब क्या मतलब समझा है कि अगर आपको जो गोल है ना उसको पकड़ के रखो, एक प्लान काम नहीं कर रहा, चेंज द प्लान बट नॉट द गोल। गोल को चेंज नहीं किया उसने, गोल तो उसका ओलंपिक ही था, लेकिन उसने क्या किया, वहां पे बात नहीं बनी तो उसने प्लान चेंज किया, स्ट्रैटेजी चेंज की, लेकिन गोल वैसा का वैसा रखा, कि उसका ड्रीम था और उसको वो कवर अप करना था। तो पहले उसने यही किया, उसके बाद वो बॉक्सिंग में आ गया। इन पूरी स्टोरी तो आई एम नॉट टेलिंग बट आई एम जस्ट सेइंग कि ओलंपिक तक ऐसे नहीं पहुंचा ना। पहले तो उसने गांव के लेवल पे खेला, फिर वो आर्मी में गया, आर्मी में इंटरनल कंपटीशन हुआ, वो जीता, मतलब सीढ़ी दूसरी पे पैर रखा। उसके बाद वहां से वो सिलेक्ट हुआ, वहां से वो सिलेक्ट होने के बाद अगला अगला उसका क्या हो गया, अगला वो स्टेट लेवल पे खेला, स्टेट लेवल पे जीता, सीढ़ी अगली बढ़ी। देन उसके बाद कंट्री लेवल पे बात आई, देन रीजनल लेवल पे बात आई, एंड देन फाइनली वो ओलंपिक्स में खेल पाया। डायरेक्ट नहीं हुआ ना, तो वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या किया, पहले छोटे छोटे गोल बनाए, पहले छोटा गोल बनाया, लैडर है उसके पहले पे पैर रखा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, फाइनली वो क्या हो गया, वहां हो गया। और उसने दिन रात उस चीज के लिए मेहनत की, एंड लिटरली लास्ट में भी ना, क्योंकि उसका सपना था और उतनी जबरदस्त उसके अंदर क्या थी ना, मतलब इतने उसने इमोशंस अपने उसके साथ कनेक्ट कर रखे थे कि उसको मतलब उसको अपना ड्रीम कंप्लीट करना था तो करना था, करना था तो करना था, तो एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, या डू और डाई, ये वाली जो बात है ना वो रियल में उधर से मेरे को समझ में आई। उसमें मैंने देखा उस मूवी में कि उसके बाद वो हैंडी मतलब उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो वो स्विमिंग पे चला गया
और स्विमिंग से वो पैरा ओलंपिक्स जीत गया, लेकिन वो जीत गया। तो यहां से तो एक बात समझ में आती है कि जिसको जो करना है, अगर वो गोल वो ठान ले तो कोई ताकत उसको रोक ही नहीं सकती, वो उसको अचीव कर सकता है, मतलब कर सकता है, सीरियसली कर सकता है। तो सेम वे वहां से मुझे समझ में आया कि भाई मुझे इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना है। मेरे गोल्स बड़े हो गए, राइट, थे नहीं, अप्लायंस के सुन सुन के हो गए, क्योंकि वो तो अपना तो दिमाग अभी नहीं था उतना। तो यहाँ पे देखा कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, राइट। यहाँ पे सुना कि भाई बिजनेस में फुल टाइमर हो जाते हैं, बिजनेस में सफायर होते हैं, तो बिल्कुल फिर वो गोल आ गया। अच्छा सफायर, एक मैंने पूछा सफायर होना है, मुझे मतलब भी नहीं पता था उस टाइम पे सफायर क्या होता है, ज्यादा नहीं पता था कुछ भी, क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पता था कैसे क्या हो जाता है, लेकिन सफायर होना एक एक भूत सवार हो गया। तो अपलाइन ने फिर मेरे को पूरा एक तरीका बताया, सफायर होना है, अब उस पर काम करना है। सफायर होना सिर्फ मैं सोचो मेरे को सफायर होना था, मुझे सफायर होना था, उससे सफायर नहीं होगा। फिर मुझे उसका रोड मैप बताया गया, राइट, नंबर्स में उसकी मेरे को बताया गया कि आपको सफायर होना तो दैट मीन्स हमको इतना यूवी चाहिए। इतना यूवी कैसे आएगा, तो वो बताया कि ये 4 हफ्ते हैं, 4 वीक के अंदर होना चाहिए। तो उसके बाद क्या बताया गया, अब 4 हफ्ते के भरोसे नहीं रह सकते, इसको पर वीक पे आओ कि पर वीक हमको कितना चाहिए। अब पर वीक अगर इतना चाहिए तो डेली क्या क्या करना है, वो बताया गया मुझे, एकदम फिगर्स मेरे को बिल्कुल कैलकुलेट करके दे दी कि डेली जो है ना, आपको इतने नंबर ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी टीम में, इतने नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन होने चाहिए, और इतना क्लोजिंग आपका हो जाना चाहिए। अगर हम डेली बेसिस पे ऐसे से करेंगे तो आपका सफायर हो जाएगा। तो यही किया, और वो जो ड्रीम था उस वक्त, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मतलब मेरे को बिजनेस में 10 मंथ्स हुए थे उस टाइम पे, जब मेरे दिमाग में ये वाला गोल आ गया था कि मेरे को क्या होना है, सफायर होना है, ये वाला गोल आ गया था ना, तो टफ था, टफ तो था ही। फिर उसके बाद मेरा एक दिन मैंने ऐसी नहीं सर को रात में सुबह 4 बजे मैसेज लिख दिया, आई डोंट नो उनको ये बात याद है कि नहीं है, कि सर नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, और कैसे क्या होगा? उन्होंने बोला सो जाओ, रिलैक्स रहो, जैसे जैसे समझाया गया ना जो फिगर्स, बस उन पे फोकस रहो, पॉजिटिव रहो, एक बार भी अपने दिमाग में कुछ भी नहीं लाना। कुछ भी फीलिंग आ रही है ना, कभी कभी आता है, अच्छा भी लगेगा, डर भी लगेगा, कुछ भी फीलिंग्स आती है ना, उस पर कुछ नहीं ज्यादा फोकस करना। तो बोलते हैं ना, फीलिंग्स आर जस्ट लाइक विजिटर्स, विजिटर की तरह होते हैं, लेट देम कम एंड गो, आई और गई। नेगेटिव फीलिंग कोई भी आई, विजिटर की तरह आए और गए, बस खत्म, साइड करो। तो सेम वैसे ही था, डर लगने लग जा रहा था बीच में। तो जब डर लग रहा था तो कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, फिर मैंने मतलब बिल्कुल उसको ना मैजिक के स्टेज से कनेक्ट कर रहा था कि मेरे को मैजिक के स्टेज पे जाना है, सफायर होके मुझे वहां पिन लेनी है। एंड देन वहां से वो गोल अचीव हुआ। तो वो गोल अचीव हुआ, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ग्रोथ, कि भाई हमको पैसा चाहिए, यहाँ पे 10 लाख बताते हैं, तो 10 लाख वाला पैसे का जो पहला गोल सेट किया, पहला गोल सेट किया सफायर वाला। तो सफायर वाला जो गोल किया ना मैंने सेट, वो मेरा फर्स्ट स्टेप था इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। मतलब मैंने गोल सेट किया पहला सफायर का, तो अब जब वो सफायर वाली इनकम मेरे पास आई ना, तब शायद वो जो 10 लाख रुपए की बात चल रही है ना, वो जो इनविजिबल चीज थी, अब वो मेरी आंखों को क्या होने लग गई, विजिबल होने लग गई। अपने आप धीरे धीरे जो एनर्जी है ना, वो अपने आप ही ठीक होने लग गई। तो यही था कि क्या किया ना, गोल बनाया, उस पर वर्क किया। दिक्कत आएगी, तो बोलते ना, द की टू सक्सेस इज नॉट टू फोकस ऑन दी, इज टू फोकस ऑन द गोल, नॉट द ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल जो आएगी ना, उस पर फोकस नहीं करना है, हमें अपने गोल पे फोकस करना है, और जस्ट ड्रीम इट, प्लान इट एंड डू इट, उस पर आगे बढ़ना है। तो इसी तरीके से अपनी जो स्ट्रैटेजीज थी ना, वो चेंज की। नौकरी में तो क्या करते थे, 2 दिन उदास हुए तो बस कोई बात, एक हफ्ता उस बात को लेके बैठे रहे। लेकिन वो बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, कुछ नहीं है, कट शॉट मूव, फटाफट खत्म करो, स्विच ऑफ का ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें 4 साल में इतना बड़ा करना है। और हमारा अगर एटीट्यूड वो वाला हो गया जो नौकरी वाला है, वो नौकरी वाले एटीट्यूड में तो हम क्या करेंगे, 4 दिन तक स्विच ऑफ होके घूम लेंगे। यहाँ कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर नॉर्मल जिंदगी जिएंगे तो फिर नॉर्मल रिजल्ट्स आएंगे ना। हमको खुद रिजल्ट्स चाहिए एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब अबव देन द नॉर्मल, नॉर्मल से ऊपर उठ के रिजल्ट चाहिए, तो फिर नॉर्मल वाली एक्टिविटीज से तो नहीं होंगे।
नॉर्मल वाली एक्टिविटीज है, सारी जगह जाना, राइट, कोई भी बुला ले कहीं पे भी जाना। तो लेकिन यहाँ पे फिर मेरी कुछ चीजें सेट हो गई थी कि मुझे क्या क्या लाना है। तो स्टार्टिंग में हमने ऐसे किया, स्टार्टिंग में जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा बना तो फोन ले आए, 2 आईफोन। अब लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप खुद से कुछ देखते हो कि यार बिजनेस से लाइफ बोलते हैं ना बहुत चेंज हो जाएगी, तो जब आपके पास एक 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 गैजेट भी चेंज होगा ना, आपके हाथ में होगा ना, तो वहां से समझ में आएगा कि आप खुद ही बोलोगे यार होती है ना, हो तो रखी है, एक गैजेट तो चेंज हुआ, एक और एसेट तो चेंज हुआ। तो यही बोला जाता है कि स्टार्टिंग में ना हमको जब भी पैसा मिल रहा है तो अभी शॉर्ट टर्म गोल्स पे आ जाओ। पहला गोल स्टार्टिंग आए कि कुछ भी जो करना है ना, चेंज तो नहीं बोलूंगी, अपग्रेड करना है। क्या करना है, उसको अपग्रेड करना है, ताकि खुद की बॉडी को, खुद की सोल को, खुद की फैमिली को ये एहसास होता रहे धीरे धीरे। आपको ना अपनी बॉडी को कई बार हिलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, एहसास दिलाना पड़ता है हो रहा है। तो वो क्या करना है, यही करना है कि जैसे जैसे पैसा बनता है तो हमें क्या करना होता है। मैंने क्या किया, कुछ कुछ खरीदा जिससे मुझे ये महसूस हो रहा था कि कुछ लाइफ बदल रही है, हो रहा है, और चीजें क्या होने लग जाती हैं, नजदीक होने लग जाती हैं। हमें लगता है इन चीजों का पता नहीं क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता है। अगर हम बोल रहे हैं हम कुछ अलग कर रहे हैं, हमने ऑफिस में और क्या लेकर जा सकते हैं, ऑफिस में एक फोन लेके जाते हैं। तो जब मैं ऑफिस में बैठी और मेरा फोन टेबल पे और 4 लोगों के फोन टेबल पे, तो जब मेरा फोन टेबल पे था ना तो वो 4 फोन से अलग था। आईफोन से ऊपर क्या है, फोन में तो आईफोन ही है ना। तो एटलीस्ट हम छोटे इन चीजों में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो हम लग्जरी पे पहुंचे। बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, लग्जरी के लिए कर रहे हैं ना, तो और चीजों पे पहुंचेंगे। ऐसे किसी किसी इंडस्ट्री को तो कवर करें। अब अगर हम लैपटॉप की बात करें तो हाईएस्ट क्या है, मैकबुक है, हाईएस्ट है, ये लगभग हाईएस्ट है, जितना मुझे पता है वहां तक हाईएस्ट है। सेलिब्रिटीज के पास भी मैंने जो देखे हैं वो मैकबुक है। तो मैकबुक हाईएस्ट है लग्जरी में इस इंडस्ट्री का, तो यहां तक तो पहुंचे। तो जैसे ये चीजें हम थोड़ी थोड़े छोटे छोटे गोल बनाए और इनको अचीव किया, तो जो फीलिंग्स थी ना, इट वॉज सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो वो खुशी हो रही थी, और वो जो लिटिल लिटिल खुशी थी ना, वो क्या कर रही थी, वो मेरे को आगे और पुश कर रही थी। मतलब एक सीढ़ी चढ़े, अगली सीढ़ी चढ़े। अब चीजें ना आसान लग रही हैं। डायरेक्टली बोले जी मेरे को तो बहुत बड़ा घर बनाना है, बहुत बड़ा घर बनेगा, पर उससे पहले जो छोटे छोटे काम करने हैं ना, पहले उनमें दिल लगाना है, उन पे फोकस करना है, उन पे अपना हार्ट झोंक देना है, तो तभी होगा। ठीक है, तो इसलिए गोल्स जो है ना, देर फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारी लाइफ में कोई छोटा गोल से ही होगा। तो कई बार मैंने क्या सुना ना, कोई बोलता है कि यार मैंने तो कर्जा ले रखा है। हर इंसान पैसा ही ले, मतलब कोई भी जो बिजनेस कर रहा है ना, चाहे हम हो चाहे कोई भी है, किसी के हाथ में पैसा नहीं होता। और जिसके हाथ में भी पैसा होता है ना, वो बड़े बिजनेसमैन है। बड़े बिजनेसमैन की स्ट्रेटेजीज देखो, कौन अपने घर का पैसा लगा रहा है बिजनेस में। अंबानियों को हमने देखा, अभी रिसेंटली हमने 1 साल पहले 2 साल पहले मुकेश अंबानी के लोन का सुना कि उसने कितना बड़ा भारी लोन उठाया है। अब आप सोचो, लोन उठाया है, लेकिन अभी शादी में तो उन्होंने कितने लेवल का खर्च किया है। 500 करोड़ तो उनके घर की फीमेल्स ने नेकलेस पहने, उनकी ड्रेसेस है 300 करोड़ की। तो फिर वो तो ये नहीं सोच रहे कि यार हमने तो लोन उठाया है, हम लोन चुकाएं, या फिर वो लोन वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने तो पैसा इनका लौटाया नहीं है। तो हम क्योंकि नए नए स्टार्ट कर रहे हैं ना बिजनेस, तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस ऐसे हो जाता है, क्योंकि वही ना कि अभी हम कौन से वाला माइंडसेट है, अभी बिजनेस वाले माइंडसेट पे तो पहुंचे ही नहीं। अब जिससे पैसा लिया उसे 4 साल का लिया है ना, तो 4 ही साल में देंगे ना, उसको जल्दी क्यों देना है। उस इंसान ने जो पैसे का खेल रहा है, उसको भी तो 4 साल का सबर होना चाहिए ना, कि उसी पैसे को अगर थोड़ा सा बढ़ा के चाहिए, 4 लाख का उसको 8 लाख चाहिए, तो उसको 8 लाख के लिए 4 साल सबर करना है। लेकिन हम तो उस 4 लाख को 4 करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो इसीलिए अपलाइन ने फिर जैसे जैसे समझाया ना, वैसे वैसे करते गए, छोटे छोटे गोल अचीव किए। पहले फोन चेंज कर लिया, फिर उसके बाद मैकबुक चेंज कर लिया, देन उसके बाद कैंप्स, जो भी कैंप आए उसको बहुत मुश्किल से अचीव हुआ था। ऐसे नहीं होता, कोई भी चीज जो है ना, अगर आसान होती तो सब कर लेते ना। कुछ तो होगा ना, कोई भी महंगी चीज है वो आपको, आप मतलब कुछ भी जो बड़ी चीज है वो महंगी तो होगी ना। तो इसीलिए फिर टाइम टू टाइम क्या किया, कैंप आए, कैंप अचीव किया, आगे बढ़े। देन अब होप ज्यादा नजर आने लग गई, राइट। तो लैडर में हम थोड़ा सा ऊपर हो गए। अब मैनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, जब बिजनेस में थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो क्या है ना, चलते नहीं है, खड़े हैं, बस मूव विद द फ्लो एंड होपिंग फॉर द बेस्ट।
नए थे तो एक्साइटेड थे, फोन, मैकबुक, छोटी छोटी चीजें ना खुशियां दे रही थी, राइट? कि बोलते घर नहीं बदल सकते, इंटीरियर्स तो बदल सकते हैं ना, छोटी छोटी चीजें कर रहे थे, अच्छा फील आ रहा था। बट एक समय पे क्या हुआ, जर्नी आगे बढ़ी तो बीच में ही वो बस लैडर में खड़े हैं, है ना, ऊपर नहीं उड़ा रहे, मूव नहीं कर रहे। तो वही क्या हुआ, इसका मतलब कि जो गोल्स थे ना वो क्या कर दिए, अब उतने ज्यादा उनके साथ कनेक्शन नहीं रहा, और जस्ट समय समय पे छोड़ रहे हैं। और समय पे छोड़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे 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 चीजें ठीक नहीं रहेंगी। इसीलिए बोला जाता है कि व्हेन यू आर सेटिंग अ गोल यू रिक्वायर टू थिंग्स। आपको दो चीज चाहिए। सबसे पहले तो एक 100% क्लैरिटी चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको वो अचीव कैसे करना है, और आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है। एक फैंटेसी गोल, ओहो वाह वो चाहिए, ऐसे तो कभी कुछ नहीं आएगा। क्या आपकी जो सिचुएशन है वो डू एंड डाई वाली है? क्या आप उसके लिए पागलों की तरह दौड़ सकते हो? क्या आपको पैल्पिटेशन हो रही है? क्या आपकी फीलिंग्स कनेक्टेड है उसके साथ? क्या आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं, अपनी जान डाल रहे हैं? या फिर आज हमने गोल लिया और अब हमारे घर में एक वेडिंग का इनविटेशन आया है और अब हमको जाना है। अरे आपने गोल लिया हुआ है कि आपको ना इस हफ्ते ये करना है, एक ही हफ्ता आपके पास 5 ही दिन है, और 5 दिन में अभी तो एक बार तुम ये बोल रहे थे कि यार बिल्कुल ये मैं बहुत सीरियस हूं, ये मेरा इसका गोल है, ये मुझे अचीव करना ही करना है, और आज जरा सा कुछ हुआ, जरा सा किसी ने बुलाया, एक शादी में हमको जाना है, वहां पे हमारा गोल कहां गया? तो इसका मतलब अगर हमारा ऐसे वाला एटीट्यूड है तो शायद हम वहां तक नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि वो परीक्षा तो लेगा। आप कुछ मांग रहे हो, आप जो भी मांग रहे हो उससे आप अपग्रेड होगे। आप जो भी मांग रहे हो ना, आप ये बोल रहे हो मेरा F4 भी हो जाए, तो आपकी इनकम अपग्रेड होगी ना। और जब भी आपकी इनकम अपग्रेड होनी है तो आपका टेस्ट होना है, राइट? आज आप अगर क्लेरिकल पोस्ट पे हैं, अगर आप एलडीसी हैं, आपको इनकम अपग्रेड करनी है, आपको यूडीसी बनना है, अपर डिवीजन क्लर्क बनना है, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा ना। तो सेम वे आज हम जिस भी पोजीशन में, चाहे मैं हूं चाहे आपको, जिस भी पोजीशन में, जब हम इससे ऊपर का सोचेंगे तो एक बार टेस्ट तो करेगा ना, टेस्ट तो करेगा ना। लेकिन धातुश्री बोलते हैं कि कुछ भी आप तक ऐसा नहीं आएगा जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं आएगा जिसको आप झेल नहीं सकते हो। तो इसीलिए हैप्पीली एक्सेप्ट ऑल द टेस्ट, एक्सेप्ट करो और आगे मूव ऑन करो। आप जो आप तक आ रहा है आप उसको संभाल सकते हो या झेल सकते हो, इसलिए आ रहा है। तो ऐसे ही हमने जब भी कोई गोल बनाया तो उसमें आए ना ऑब्स्टेकल आए, लेकिन क्या बोला था कि द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट द ऑब्स्टिकल्स। उन पे फोकस करना ही नहीं है, फोकस सिर्फ गोल पे है। ऐसे नहीं तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं तो वैसे करना है, कर गोल तो वही है। तो लेकिन कुछ भी सिचुएशन आ गई, आज थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और गोल हिल गया, आज फ्रेंड्स ने बुला लिया, अरे सर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं ये तो, और उसके बाद तो फिर ये मिलेंगे नहीं, आज ही आया है ये, तो ऐसे कैसे होगा। अगर ये वाला एटीट्यूड अभी है तो फिर इसमें तो चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, मुश्किल है। मुश्किल सिर्फ इसलिए कि टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं बोल रही होगा नहीं, बट जो चीज, जो लग्जरी हमारा जो परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, वो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर में ही अगर वो कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों टाइम खराब करना है? क्यों हमारे अंदर जो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है कि हम अपने परिवार को टाइमली वहां पे पहुंचा ले? टाइम से होगा तो ठीक रहेगा ना सारी चीजें। अगर ईश्वर ने हमको एक प्रोजेक्ट ऐसा दे दिया जिसमें 4 से 5 साल में हम अपने परिवार को यहां से लेके यहां तक पहुंचा सकते हैं, बस हमें थोड़ा फोकस करना है अपनी चीजों पे, तो फिर क्यों नहीं? तो यही करना है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी अचीव करना है ना, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि वो गोल है मेरा, और डू और डाई वाली जो है ना वो सिचुएशन है उसके अंदर। देन वो आपको चैलेंजेस भी देगा, उसको ओवरकम करना है, किसी भी बात पे फोकस नहीं करना। देन आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी किसी भी चीज की, जैसे मैंने सफायर का बताया ना, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वो आपको एक हफ्ते में करना है, तो आपको डेली उससे क्या चाहिए, आपको डेली उस गोल को अचीव करने के लिए डेली क्या कर रहे हो। 7 दिन का गोल है, 4 दिन लगेंगे, कैसे पूरा होगा? जब हमने गोल सेटिंग किया है 7 डेज के हिसाब से किया है, अब उसमें हम गड़बड़ अगर ये करेंगे, हम 3 ही दिन काम करेंगे और 3 दिन नहीं करेंगे, तो फिर वो गोल 100% कैसे होगा? वो गोल तो 30% ही तो होगा, 40% ही तो होगा।
तो इसीलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है, और हमारे एक्शंस को हमेशा वो चेक एंड बैलेंस चेक करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? ये चेक करते रहना है। देन उसके बाद आपने देखा और हम देखा कि ये उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, तो भी क्या है ना, अपने बिजनेस में तो हम बहुत खुश हैं कि इसमें ना कोई ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना, अपनी जान लगानी है, बट स्टिल हमें ओलंपिक्स की तरह ना 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक ड्रीम है ना, उसको रेस में फर्स्ट आना है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक बार अगर पैर मुड़ गया, हम लकी हैं, हम वर्ल्ड कप में कोई खेल रहा है क्रिकेट, उसको भी अपने ड्रीम, अगर उसको 100 मारना था, वो उस मैच में नहीं मार पाया ना, तो भी उसको अगले 4 साल अपने उस ड्रीम को कंप्लीट करने में का सब्र करना पड़ेगा। हम लोग लकी हैं, एक हफ्ता खत्म हुआ, अगला हफ्ता दोबारा नई जर्नी, नया सफर हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक बात का वापस ध्यान रखना है कि पहले ये देखना है कि वो अचीव क्यों नहीं हुआ था, वो जो हमने गोल बनाया वो क्यों अचीव नहीं हुआ, हमने क्या कमी छोड़ी उसके अंदर। हम लेजी थे, हमने अपना 100% नहीं दिखाया, जितने प्रेजेंटेशन शो करने थे वो नहीं हुए, जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए था वो नहीं हुआ, कमिटमेंट कहाँ गड़बड़ हो गया, मूड स्विंग्स तो नहीं हो गए, हम गुड बैड मूड में तो नहीं थे, प्रेजेंटेशन का क्वालिटी कैसा था, हमारे अंदर क्या चल रहा था। ये सारी चीजें एक बार पहले असेस करनी है कि भाई ये गोल जो लिया था इसमें क्या कमी छोड़ी, ये क्यों नहीं हुआ। बिकॉज अगर उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ और उन्हीं कमियों के साथ अगले वीक में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो अगला वीक भी नहीं सक्सेसफुल होगा। तो यही समझा कि अगला वीक में सक्सेस पानी है तो पहले जो पुराना बैगेज है या जो पुरानी गलती करी है ना, उसको पहले रिपीट नहीं करना। अगर हमारे नंबर सही नहीं रहे, हमारे जितने नंबर्स होने चाहिए, ट्रेनिंग के कितने नंबर्स होने चाहिए, प्रेजेंटेशन के कितने नंबर्स होने चाहिए, अगर वो नहीं हुए, पता चला लेना है, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देन 100% जो होगा ना, हमारा कोई भी गोल, कोई भी टीएटी 100% अचीव होगा। अभी चीफ ने वेंसडे मैसेज में बहुत आराम से बोला था, सुनो कभी कभी ना मेरा भी नहीं होता, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट उससे आप समझ क्या रहे हो बात से कि कोई बात नहीं, कभी कभी वो, क्यों, उनके बड़े लेवल के गोल्स है ना, तो बट वो ये बोल रहे हैं, बट अगले वाले में पूरी होप और एंथुजियाज्म के साथ ही अगला हफ्ता स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि इस हफ्ते में जितना अगर हम परेशान हो गए तो उसको परेशानी को अगले हफ्ते में कैरी ऑन नहीं करना। हमें नई एनर्जी, नई होप, नया सूरज उगा है ना, तो नए तरीके से ये वीक में बस वो जो पुरानी जो गलतियां थी ना, उसको क्या कर देना है, उसको साइड करना है, नई चीजें अपग्रेड करनी है। मतलब कुछ जो कमी छोड़ी थी उसको अपग्रेड करना है, वो रिपीट नहीं करनी मिस्टेक, और वापस हम अपने काम पे लग जाना है। देन दूसरी चीज उन्होंने बोला ना कि क्या चीज चाहिए गोल को अचीव करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट तो मैंने क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग अ ड्रीम इज जस्ट अ विश। अगर कोई प्लानिंग नहीं है ना, तो ड्रीम जो है ना वो सिर्फ एक फैंटेसी है, अच्छा अच्छा लग रहा है, लुभावना लग रहा है, होना कुछ नहीं है। अगर हमने उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में प्लान नहीं किया है तो नहीं पहुंच पाते वहां तक। देन सेकंड थिंग जो मुझे लगता है कि क्या चाहिए हमको, इट इज अ पर्सन जो ना हमको ना याद दिला दे बार बार। मतलब हम अपलाइन बोल सकते हैं कि अपलाइन को पता होना चाहिए हमारा गोल क्या है, कि वो पुश कर सके हमको, क्योंकि हमारे आसपास सारा परिवार है, 95% दुनिया है, हम बहुत जल्दी बहक सकते हैं, हम ना इमोशंस में कैरी ऑन हो जाएंगे। घर वालों ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा बात आ गई, तो क्या होगा ना कहीं हो सकता है हम डाइल्यूट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है। तो सेकंड जो ड्रीम अचीव करने के लिए जो चीज चाहिए ना, इट इज अ पॉजिटिव फियर। आपके पास थोड़ा थोड़ा फियर होना चाहिए, और एक इंसान होना चाहिए जो आपको थोड़ा पुश कर सके, जिसकी बात का आपको खराब ना लगे, जो आपको ना याद दिला दे, रियलाइज करा दे कि सुनो तुमने ये गोल लिया था भाई, अब तुम कहाँ बहक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये चीज के लिए अब इतने ही दिन रह गए हैं, कैसे अचीव होगा, क्या कर रहे हो। और वो सिर्फ जब होगा जब हम उनको वो हक देंगे, राइट। अगर हमने वो हक नहीं दिया तो फिर चीजें नहीं होती हैं। तो यही जो स्ट्रैटेजीज थी, इन्हीं स्ट्रैटेजीज से हमने आगे थोड़ा कैरी ऑन किया, देन चीजें मुश्किल नहीं थी। सेंस ऑफ अर्जेंसी को
थोड़ा मैंने ज्यादा वैल्यू दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ड्रीम देख लिया था, एक बेटा और बेटे का तीसरा बर्थडे और गाड़ी। अब गाड़ी, बेटे का तीसरा बर्थडे लिख के छोड़ रखा है, लेकिन जब वो मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट खोली ना, कई बार मतलब हम लिख के छोड़ के बैठे हैं और एहसास ही नहीं है कि समय हाथ से निकल रहा है, क्योंकि वो दूर का गोल था। फिर जैसे देखा यार ये तो यही वाला साल आ गया जिस साल में हमने लिखा हुआ है, एंड लिटरली उस साल फिर बहुत मेहनत हुई। उन 8 महीने बहुत काम हुआ, क्योंकि याद एकदम आ गया कि मैंने अपने बच्चे के बर्थडे पे क्या लिख रखा है। कैसे फिर खुद को जरा थोड़ा कोसा पहले कि ऐसे कैसे लिखा, क्यों, और लिखा तो उसको कंप्लीट क्यों नहीं कराया। अगर एक पेरेंट्स ने एक चीज लिख दी तो इस दुनिया में उस बच्चे के लिए सबसे जो उस बच्चे की ध्यान रखेंगे, उसकी बर्थडे की डेट की अगर सबसे ज्यादा वैल्यू किसी को होगी तो उसके पेरेंट्स की होगी। अब हम पेरेंट्स लिख के और इसको इस डेट को काट कैसे सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्पीड अप किया, फिर काम की थोड़ी स्पीड। मैंने बोला ना वो लेडर में ना मूव नहीं कर रहे थे, रुक गए थे। फिर जब एक बार ड्रीम लिस्ट खुल के वो ध्यान आया ना, 8 महीने रह गए हैं, कहाँ खो रखे हो, खुद से बोला कहाँ खो रखे हो, आगे बढ़ो। वो कब हुआ? वो ड्रीम लिस्ट जो बनाई थी ना, उसको जब खोला, उसकी डेट देखी कि ये तो आ गई सिर पे, ऐसे कैसे इसको छोड़ देंगे। अगर हम पेरेंट्स को अगर इस डेट की वैल्यू नहीं है तो इस दुनिया में और किसको होगी? तो बस उस दिन फिर जब गाड़ी आई विद द गॉड ग्रेस, इस बिजनेस में लग्जरी गाड़ी आई, BMW आई, एंड बस लाइक मैं राहुल को बोल रही हूँ अपनी है ना, हम शोरूम पे खड़े हैं एंड लिटरली ऐसे देख रही है, अपनी हाँ हमारी है ना। क्योंकि कहाँ, मैं तो बोल रही ख्वाब भी नहीं थे मेरे। प्लान तो 10 लाख की होंडा सिटी के थे, ये 55-60 लाख की BMW, ये तो ऊपर वाले का मास्टर प्लान है। क्योंकि हमें तो, हम कौन सा खुश होके आए थे, हमें तो दबा के लाया गया था ना इसके अंदर, हमें तो ऐसे धक्का मारा था भगवान ने। तो कहाँ हमारे प्लान्स क्या थे और ऊपर वाले के प्लान क्या थे? उस वक्त मैंने बोला ना, जब मैं एंटर कर रही थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था इस बिजनेस में मैं आई क्यों। आज मुझे समझ में आ रहा है सब कुछ आई क्यों। एक 10,000 रुपए की कैसियो वॉच पसंद थी मुझे, कैसियो उस वक्त, उसे स्टडेड थी, बहुत पसंद थी वो। मैं नौकरी से उसको ले नहीं पाई कभी। और आज बातें क्या चल रही हैं, आज मतलब ये बिजनेस रोलेक्स पे ले आया। हम राहुल की रोलेक्स लाया यार, 15-20 लाख की घड़ी, कोई छोटी बात है क्या इस बिजनेस से? ये सब यहां से हो रहा है। इवन अभी अभी मेरी बुक कर दी ब्रजेश सर ने। तो ये सब जो है ना, ये सब ड्रीम्स हैं। ये जो आज जो हो रहा है, ये जो मैं बता रही हूँ कि फिर गाड़ी आ गई, फिर आज ये घड़ियां, कभी 10,000 की नहीं ले पाए थे, आज 15-15 लाख पे तो घड़ी पे सोच रहे हैं हम। कभी अपना जो घर लिया था वो क्या था, इट वॉज जस्ट 2 BHK, 25 लाख का लिया था, उसमें इतने खुश हो रहे थे। लेकिन क्योंकि वो छोटे छोटे ड्रीम्स, वो छोटी छोटी लेडर पकड़ के रखा, ये करना, इसके बाद ये कैंप, ये कैंप, ये कैंप, तो आज सब कुछ है। पहले घर शिफ्ट हुआ द्वारका में, जितना इसका हॉल है ना, इतना तो वो टोटल घर नहीं था जितना इस घर का हॉल है। और नाउ विद द गॉड ग्रेस, सारे अप्लायंस को थैंक यू वेरी मच। कि विदेशी जाना था, कनाडा की तैयारी चल रही थी, लेकिन एम्प्लॉय करके जाते। और आज विदेश का या इंटरनेशनल का असली मीनिंग समझाया कि होता क्या है। मतलब द शॉपिंग जो हम कर रहे थे ना, रफीक सर हमारे साथ घूम रहे थे, हम दुबई चले गए, शिफ्ट हो गए हैं, तो जब वो अपलाइन साथ वही अपलाइन थे जो मॉल नहीं ले जा रहे थे, पहले मना करते थे टाइम वेस्ट मत करो, वो अपलाइन हमारे साथ घूम रहे हैं दुबई मॉल में और हमको बेस्ट टू बेस्ट चीज दिला रहे हैं और बोल रहे पसंद करो। तो एक समय आया ना सारी चीजों का, बट जब वो फोकस की जरूरत थी, जिस टाइम पे काम पे फोकस की जरूरत थी, दैट टाइम दैट अपलाइन वाज वेरी टाइट। उस वक्त तो शायद वो किसी भी चीज को उनको लगता ही ना था ये इंपॉर्टेंट है, कहीं जाने की पूछे भी ना तो लगता है यार अब तुम डिसाइड कर लो, मुझे तो नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। तब मुझे एक बार लगता था कहीं जाने भी देंगे क्या, कहीं जा भी पाएंगे। आज जब वहां गए तो पूरा दिन लगभग 6-6 घंटे ना हम मॉल में थे एंड वी वर टेकिंग द बेस्ट थिंग्स। चीज को देखना नहीं पड़ रहा था, टैग को सीरियसली देखना नहीं पड़ रहा था कि ये बेड बस पसंद आना था। इसके ऊपर मुझे अभी तक भी नहीं पता कि हमने जो भी चीज ली है ना वो कितने रुपए की है, अभी तक भी नहीं पता मुझे, बस वो पसंद आनी थी। तो वो बिल्कुल सही बोला था किसी दिन किसी अपलाइन ने कि आपको पहले अगर टैग, बिना टैग देखे शॉपिंग करनी है ना तो पहले घड़ी देखना बंद करना पड़ेगा, है ना, कि बस घड़ी को साइड करो पहले,
इसके टाइम में जो देख रहे हैं ना कि यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तो ये सब नॉर्मल लोगों वाली चीजें हैं। हमको नॉर्मल से ऊपर के रिजल्ट चाहिए, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको साइड करना पड़ेगा। तो वही अपलाइन जो पहले जिनका पॉजिटिव फियर था, पॉजिटिव फियर आज भी है, लेकिन आज वो खुद हमारे साथ डिनर कर रहे हैं, वो खुद हमारे साथ बाहर जा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं सब कुछ। तो ये यही था कि वो ड्रीम पहुंच गए, लेकिन वो ड्रीम कभी नहीं पता था कैसे होगा। ये छोटे छोटे जो गोल्स बनाए ना, इन पर काम करते गए, इन पर काम करते गए, इन पर काम करते गए, और फाइनली हर एक चीज, हर एक ड्राइव, हर एक कैंप, हर एक इवेंट में जो होता है ना, वो हमको करना था। अगर कैंप आया है और मेरी एलिजिबिलिटी एलएस कैंप की है, मुझे वो अचीव करना है। नेक्स्ट अगर एलडीसी कैंप है, मेरे को नेक्स्ट एलडीसी कैंप है, तो मेरी बहुत स्ट्रांग डिजायर होती थी और बहुत मेहनत होती थी कि मुझे वो कैंप छोड़ना ही नहीं है। देन उसके बाद सीटीसी गए, देन उसके बाद आईएसबी गए, तो इस तरीके से यहां तक के तो कैंप अचीव हो गए। देन उसके बाद गाड़ी आ गई, रोलेक्स आ गई, दुबई पहुंच गए। तो ये सब कुछ लास्ट में हो रहा है। स्टार्टिंग में तो वो छोटी छोटी जो खुशियां मुझे मिली ना, छोटी छोटी चीजों से, वो जो पहला नेकलेस आया मेरी सफायर की इनकम से, वो मुझे शायद बीएमडब्ल्यू से भी ज्यादा खुशी देके गया। वो जो मैं फर्स्ट एक रॉयल नेकलेस खरीदा ना, मेरे को सफायर की इनकम से वो लेना था। तो वो क्या थे, वो छोटे छोटे गोल्स ने तो मुझे छोटी छोटी सेंस ऑफ अचीवमेंट्स दी, तो शायद हम बड़े गोल्स पे पहुंचे। दिस इज हाउ आई कैरिड माई जर्नी। द सेम वे अभी हम सबके पास कुछ गोल्स होने चाहिए, एंड द लेटेस्ट गोल जो चल रहा है ना, दैट इज द क्लब वेलोसिटी, राइट। मतलब क्लब वेलोसिटी को मैं बोलूं तो वो एक सीरियसली फीलिंग है जिसको ना बयां तो नहीं कर सकते, राइट। उसको मैं वर्ड्स में तो आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि लग्जरी का मतलब है अ थिंग विच यू कैनॉट अफोर्ड। अब जब अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं समझाऊं कैसे। तो क्लब वेलोसिटी जो है ना, अभी रिसेंटली हम होकर आए, राइट, एंड वो कुछ अलग टाइप की फीलिंग है, समझ रहे हो ना। हम उन अपलाइंस को जिनको हम लुक अप टू करते हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनको हम सिर्फ शायद जूम पे देख रहे हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हम उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ लंच कर रहे हैं, हम उनके साथ डिनर कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है जैसे पड़ोसी हो गए हैं, पड़ोसी जैसा, हालांकि मतलब इतने क्लोज। और हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक सेंटेंस कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम को क्या कर रहा था, उठा रहा था। मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ऐसा मौका जो हमें उन अपलाइंस को, जिनको हम सब कुछ मानते हैं, इसमें भगवान मानते हैं, उनके साथ हम डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो जो माहौल है वो और कहीं से नहीं आ सकता। देन उसके बाद मतलब लग्जरी का मतलब क्या होता है, क्लब वेलोसिटी में जाके समझ में आता है। मतलब मैं बोलती हूँ कि एक इंसान उसके क्लब वेलोसिटी में जाके खुद को एक्सप्लोर करता है, उसको पता भी नहीं है कि मैं कितना मस्तीखोर हूँ। वो उसको पता जब चलता है जब वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के वो जो एंडलेस जो पूल है ना, जब वो उसके अंदर एंटर करता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे को इतना मस्ती मारना पसंद है। क्योंकि बहुत साल से ना हम बड़े हो गए हैं, राइट, हम जॉब कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि भाई सही से बिहेव करो, सही से बिहेव करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो वो जो बच्चों वाली चीजें है ना, एंजॉयमेंट करने वाली, वो चीजें शायद हमसे थोड़ा दूर हो रही हैं। तो क्लब वेलोसिटी हमको हमसे मिलवाएगी, खुद से। वहां जाके आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड समझ में आया कि मतलब बोलते हैं ऐसे, तो हमें एक्चुअली क्या है ना, वर्चुअली मिल गया, हमने पैसा दिया, हमको क्यूवीआई का एक पैकेज मिल गया। क्यूवीआई है क्या, वो वहां जाके समझ में आता है जब आप रिजॉर्ट का लेवल देखते हो। क्योंकि मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि हमने क्या देखा होगा, हम इंडिया में हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा यहाँ के होटल पहले ओयो गए होंगे हम तो, ठीक है, फिर उसके बाद चलो थोड़ा रेडिसन ताज यहाँ तक पहुंच गए। अरे रिजॉर्ट क्या होता है ना, वहां जाके पता चलेगा। इतना बड़ा होता है ना वो स्पेस, इतना बड़ा कि उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो बग्गी करनी पड़ रही थी। सीरियसली मेरा रूम और जहां पे मुझे जाना था, वहां मुझे बार बार ना बग्गी कार्ट वो करनी पड़ रही थी कि इतना बड़ा स्पेस है मूव करने के लिए। जो पूल है ना, वो 3-3, 4-4 किलोमीटर में एंडलेस तो पूल होते हैं क्यूवीआई प्रॉपर्टीज में, वहां जाके समझ में आया। तो वहां जाके क्या हुआ, जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बिलीफ सिस्टम आंखों से देखा, वो कॉन्फिडेंस को क्लैरिटी मिली कि भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो अपलाइन है ये किस टाइप के हैं,
इनके साथ रह के कितना मजा आ सकता है, और ये कैसे हमारे साथ रह रहे हैं, लर्निंग विद फन, मतलब खेल भी रहे हैं। अरे मेरे सामने सारे अपलाइन क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसा मौका कि जब हम, ठीक है हम मेहनत कर रहे हैं, अभी अपलाइन बोलेंगे यार मत जाओ, आज अभी हम 4 हफ्ते क्या करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, ठीक है ना। 4 हफ्ते हम बहुत फोकस्ड है, 4 हफ्ते हमको मिले हैं, 5 मिले थे टोटल, एक जा चुका है, तो 4 वीक हमको मिले हैं। 4 वीक में हम एक सर्टेन यूवी बोला है कि 30 यूवी, जबकि बिल्कुल भी टफ नहीं है। दिमाग को यहां से टफ हटा देंगे तो इट इज नॉट एट ऑल टफ। जो हम बिजनेस में करने आए हैं, हम बिजनेस में क्या करने आए, हम बिजनेस में बिजनेस एक्सपेंशन के लिए तो आए हैं, तो वही करना है, बस थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। अब लगे कभी एक बार थॉट आता है कि यार ऐसे कैसे, ये 4 ही हफ्ते में कैसे, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका एक घर है जो फैला हुआ है, अभी वही लेडी उसको आराम आराम से भी साफ कर सकती है, राइट, कि हाँ अभी ये उठा लिया, फिर चलो वॉशरूम चले गए, ये कर दिया वो कर दिया, 2 घंटे लगा दिए चाहे तो। और जैसी कॉल आ जाए कि भाई कितना है, 10 मिनट में ना रिलेटिव आ रहे हैं कोई, वही काम जो 2 घंटे में हुआ ना, वो 10 घंटे के अंदर, सॉरी 10 मिनट में वो लेडी उस घर को क्लीन कर देगी, प्रेजेंटेबल बना देगी, क्योंकि अब उसके पास, मैंने बोला ना, एक फिनिशिंग लाइन हो गई, एक गोल हो गया उसके पास कि अब इसको 10 मिनट में खत्म करना है। पहले वो इट वाज लाइक बिना टाइम बिना गोल के करे जा रही थी, तो वो काम कितना भी समय ले सकता है। तो वो बिल्कुल वही है, जब पोस्ट कार्ड पे अगर एड्रेस ना लिखा हो ना, तो उसका पता ही नहीं है वो कहाँ जाएगा, वो कहीं जाने लायक नहीं है। तो सेम वे गोल हमको एक फिनिशिंग लाइन देता है। तो उस लेडी को 10 मिनट की एक फिनिशिंग लाइन मिली, 10 मिनट में खत्म करना, 10 मिनट में घर क्लीन भी हो जाएगा, रिलेटिव्स भी आके चले जाएंगे। सेम वे वही काम जो हम आराम से करते, सिर्फ थोड़ा सा सेंस ऑफ अर्जेंसी और अपने कंफर्ट से थोड़ा बाहर आना है, और उससे ये हमारा गोल अचीव हो जाएगा। एंड अगर 4 दिन थोड़ी टाइट मेहनत करी, और उसके बाद के वो जो 3 रात और 4 दिन अगर लग्जरी लाइफ हम जी लें, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब बड़े लोगों के साथ रहेंगे ना, बैठेंगे, जो कमाते हैं पैसा, तभी तो उन जैसी सोच जो है ना हमारे अंदर आएगी। तो यही था, मैं बोलूं कि अब घर आ गया, गाड़ी हो गई, घड़ी आ गई, लेकिन जो अप्लायंस के साथ रहे ना, तब समझ में आया, तो भाई सुनो, ये ना 5 करोड़ से नहीं होने वाला कुछ, राइट। 5 करोड़ से तो कुछ नहीं है। कम से कम जो नए लोग हैं ना, आज मैं आपको बोलूं, आप 25 से 30 करोड़ का लिखना, कम से कम 25 से 30 करोड़ का तो लिखो, ताकि सारी चीजें बदल सके। 5 करोड़ में तो घर भी नहीं बदलेगा, 5 करोड़ में दुबई में कोई घर नहीं है, तो 5 करोड़ में ज्यादा कुछ नहीं होना। तो सिर्फ 5 ही करोड़ की सीक्रेट फॉलो नहीं करनी हमको, कम से कम जो आज नए है ना, बिल्कुल पहला दूसरा हफ्ता है, 25 से 30 करोड़, ताकि सारी चीजें अपग्रेड कर सके। एंड जितने भी पुराने लोग हैं, आई होप यू रिमेंबर द मैसेज ऑफ आर एवीपी ब्रिजेश सर। 100 करोड़, 100 करोड़ से नीचे हमको नहीं सोचना है, क्योंकि हम वो पर्सन है जो हमारे घर की जो पॉवर्टी लाइन है, जिसको क्या करना है, क्रॉस करेगा। तो हमको कम से कम 100 करोड़ का गोल बना के चलना है, ताकि हम अपनी जो जनरेशंस हैं उसको क्या कर सकें, उसको चेंज कर सकें, उसको एक अलग लेवल पे ला सकें। तो इसी के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं। और ये 100 करोड़ की बात कभी मेरे मुंह पे आए, इसीलिए मैंने बोला ना, मुझे नहीं समझ में आता मुझे इस बिजनेस के अंदर क्यों डाला गया। अब समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर मुझे इसीलिए डाला गया। बस क्लब वेलोसिटी के लिए आप अपने अपलाइन को ना बिल्कुल पकड़ लो, राइट। आप उनको ना बिल्कुल पकड़ लो, और जितनी भी फोटो वीडियोस आई ना, सबसे पहले उसको आप देखना स्टार्ट करो, आप उसमें अपने आप को फील करो, अपने इमोशंस को उसके अंदर डाल दो। आपको वो माला दिख रही है क्या अपने घर में, मतलब अपने गले में वो माला दिख पा रही है, नहीं। आप, आई डोंट नो, यू कैन सी ये फीलिंग ना, कभी हम कौन है, कौन हमारे नाम का, हम कौन सी कॉन्फ्रेंस में जाते कि हमारा नाम ऐसे कहीं लिखा हो। जब आप पहली बार, इसे बोलते हैं ना सबसे पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जब आप पहली बार अपने नाम को ऐसे देखेंगे ना, इवन यू डोंट नो कि आपकी फीलिंग कैसी होगी, कि यार ऐसा लगेगा हमारा वजूद चेंज हो रहा है, ये बिजनेस हमारा वजूद चेंज कर रहा है, कि आज हमारी पूछ है एक टेबल पे ये रखा, और सारी चीजें आपके नाम से रखी। इट वाज लाइक यार हम कभी कंपनी के बड़े बड़े सीईओ हैं क्या, कि ऐसे ऐसे करके हमारे लिए चीजें। तो इसीलिए ना, स्टार्ट फीलिंग, बिल्कुल भी नेगेटिव कोई थॉट आना ही नहीं चाहिए।
each and every one of you can achieve this club velocity, but you firstly only need to decide. बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना, गोल कैसे अचीव होता है, पहले इसको पहले यहाँ फिट करना है। कोई भी चीज जो आपके साथ नहीं हो रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो यहाँ फिट नहीं है। अगर यहाँ फिट हो गई, आपने उसको बिल्कुल अपना गोल बना लिया, वो 100% होना ही होना है। अब हम बोलते हैं नहीं मेरे दिमाग में क्लब वेलोसिटी चल रहा है, बट कितना, 10% या 100%? 10% चल रहा होगा तो नहीं निकलेगा। 4 हफ्ते के लिए क्या हम 100% फोकस नहीं हो सकते? हम छुट्टी नहीं ले सकते? जब मैंने सफायर करना था, मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी। मुझे पता था ना, सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ सब कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, कहीं तो डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा ना, कहीं तो मेरे डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा ना। अब मैं सारी चीजें एक साथ करना चाहती हूँ, वो नहीं होगा मेरे से। तो वही बेस्ट है, अगर जिंदगी के इतने सही पल देखने हैं तो अगर हम 4 दिन इतने सही दिनों में रहना चाहते हैं तो क्या हो गया, हम थोड़ी छुट्टी ले सकते हैं, थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। छुट्टी लेंगे तो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, नंबर ऑफ एक्टिविटीज सारा ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा और हमारी जो चीजें हैं वो नजदीक हो जाएंगी। अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो हर एक वो चीज जिससे आपका बिलीफ सिस्टम उठ सकता है, वो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, क्योंकि सारी चीज तो करी कराई है, पूरा बिजनेस रेडीमेड है। हमें जो बिजनेस के स्टेप्स होते हैं ना, उसमें हम कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ हमको एक ही चीज चाहिए कि हमारा बिलीफ सिस्टम उठे, हमारा कॉन्फिडेंस उठे। अब बिलीफ सिस्टम को उठाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा ना। जब कहीं क्यूवीआई की प्रॉपर्टी देखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि किस लेवल की कंपनी है। बोलने के नहीं है कि इनके हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, इनके लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, उस लग्जरी को फील तो करें कि लग्जरी होती क्या है। बोलने का नहीं है कि भाई अप्लायंस अच्छे हैं, पता तो चले, साथ में रह के तो देखो 3 दिन, पता चलेगा कि अप्लायंस कैसे हैं। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस और बिलीफ जहां से भी उठे, एक भी मौका हम छोड़ ही नहीं सकते। और ऐसा ही एक मौका आ रहा है वीकॉन। वीकॉन, मैंने बोला मैं शायद आज जो बात कर रही हूं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वीकॉन। ठीक है, तो मैंने बोला अगर अपलाइन पुश करके राहुल सर को नहीं लेके जाते तो यहां तक की स्टोरी तो मुझे नहीं लगता बनती, हम शायद बीच में ही इधर उधर हो जाते एंड आई डोंट नो क्या होता हमारा। तो वहां जो हमारे वाले अपलाइन थे ना, उनके अपलाइन ने उनको एक बात बोली होगी, क्या सुनो, वीकॉन अकेले नहीं जाते, वीकॉन में लाइफ चेंज होती है, तो वाई टू चेंज योर लाइफ ओनली। वीकॉन में हमें किसी 2 की लाइफ चेंज करनी है ना। एक होगा आप स्टोरी सुनाओगे और एक होगा आप चीजें दिखाओगे, दोनों में बहुत अंतर है। तो वीकॉन सबसे बड़ा इवेंट है हमारा, तो मेक श्योर दैट यू हैव बुक्ड योर टिकट फॉर वीकॉन। एंड हम काम पर लग गए हैं कि वी आर नॉट गोइंग अलोन, हम अकेले नहीं जा रहे हैं। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो इस बिजनेस को हमें दिया है तो एक मैजिकल स्टिक हमको दे दी है, और इस मैजिकल स्टिक को हमें 4 लाइफ को क्या करना है, 4 लाइफ को अपग्रेड करना है। 4 घर अपग्रेड होंगे हमसे, तो हमें उस तैयारी पे लगना है। कोई 4 घर अपग्रेड होंगे, हमें उसी तैयारी पे लगना है। तो ये अभी जो हम 3 हफ्ते अब जो फोकस करेंगे ना, अभी जो 3 वीक्स हम फोकस करने वाले हैं, इस 3 वीक से क्लब वेलोसिटी तो अचीव होगा, प्लस हमारा जो वीकॉन का काउंट है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा सिस्टम काउंट इंक्रीज होगा, तो वीकॉन का काउंट भी हमारा बढ़ जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप सोचिए, जब एक नंबर, एक सर्टेन नंबर आपके पास बढ़ा हुआ होगा, तो जो अगला साल होगा वो कितना शानदार हो सकता है, कितनी जल्दी मल्टीप्लीकेशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्लान। तो इसीलिए दिस इज हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी, एंड इन बिटवीन क्या क्या गोल सेट किए और कैसे कैसे उनको अपलाइन को बिल्कुल बता के रखा कि ये कराना है। और उनका भी जो फॉलोअप था ना, वो बिल्कुल टाइट था, और बिल्कुल फॉलोअप टाइट पे ना बुरा नहीं माना, बिल्कुल बुरा नहीं माना, कि लगा हमारे, मैंने बोला ना हमने दे दिया सबमिशन कि हमारे लिए बोल रहे हैं। बट आप चेक करो कि आपने जो गोल लिया हुआ है, आपको उसकी क्लैरिटी है? फिर आपने क्या उसको डिवाइड कर लिया कि वो एक गोल है और उसके लिए आज क्या करना है, डेली उसके लिए क्या करना है, आज का दिन खराब तो नहीं किया। देन सेकेंडली, डू यू हैव अ मेंटोर टू पुश यू, कि आपको वो रियलाइज करा सके, आपको वो बार बार ट्रैक पे ला सके कि भाई हम आउट ऑफ द जोन हो रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी बात समझ में आई हो मेरी, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिखेगा मुझे नेक्स्ट क्लब वेलोसिटी में, कि नेक्स्ट क्लब वेलोसिटी में आई वांट टू सी सो मेनी फेसेस। बट उसके लिए सिर्फ क्या करना है, अभी अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ ना, देन ऑल्सो डोंट लूज द होप, वी स्टिल हैव 3 वीक्स।
3 वीक्स बचे हमारे पास। अब जब इंडिया 30 बॉल और 30 रन वाला मैच इंडिया जीत सकती है तो 10 कुछ भी हो सकता है। आप हमें काम पे लगे रहना है। जरूरी नहीं है आपने प्रेजेंटेशन दिखाया या आपको रिजल्ट नहीं आया तो जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट 2 ही हफ्ते में थोड़ी ना पता था आना है। देना होगा ना तो लास्ट डे भी भगवान आपके 3 साइन अप कर देगा। अगर बस इसलिए बोलते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी ना बोले कि जा बेटा ये तेरा ही है, तेरा हक है इस पे, तू ले। तो इसीलिए हमें सिर्फ काम करना है, रिजल्ट की भी परवाह नहीं करना। गीता में लिखा है ना, कर्म करो, आप रिजल्ट की चिंता मत करो। रिजल्ट अपने आप आएगा, रिजल्ट जा ही नहीं सकता कहीं। बस आपको जो डेली उसके लिए करना है, जस्ट वो देखो वो कर रहे हैं ना। 7 दिन का एक हफ्ता है, 3 दिन तो काम नहीं कर रहे ना, डेली कर रहे हैं ना। और डेली फिर उसको इवेल्युएट कर रहे हैं ना कि आज हमारी टीम में इतनी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, हुई कि नहीं। तो अब थोड़ा स्पीड अप का टाइम है, क्लब वेलोसिटी का टाइम है। आई होप आपने गोल बनाया होगा कि एटलीस्ट 5 to 7 प्रेजेंटेशन तो आपको यू मस्ट शो, उसी में आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं आ सकता है। देन टॉक टू योर अपलाइन एंड गेट योर गोल। बिल्कुल आज ही अभी आपको बात करनी कि मेरा ये है, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। एंड डू योर F2 दिस वीक, जान लगानी है और F2 100% हमको करना है। बस वो गोल जो F2 का है ना, उसको क्लैरिटी से लेना कि इस F2 के लिए मुझे कितने प्रेजेंटेशन शो करने हैं, कितनी नई डिटेल लेनी है और कैसे कैसे ये प्लान सही एनर्जी से दिखाने हैं। 100% यू विल गेट द रिजल्ट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप अगर मैंने अपनी जर्नी में कुछ शेयर किया है तो आप कहीं इसको यूज करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लब वेलोसिटी एंड वीक ऑन। थैंक यू वेरी मच।